एग्जाम किन किन को पास नजर आता है? किन किन को ऐसा लगता है कि एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है? किसी को नहीं लगता? लगता है भक्ति मार्ग वाला नहीं। बोलो। हैं जी? अचानक कुछ भी हो सकता है, क्या करें? अचानक कुछ भी होगा या अपने समय पे होगा? एग्जाम अपने समय पे होगा या अचानक कुछ भी होगा? बोलो। हैं जी? अपने समय पे होगा, ये तो कायदा ही नहीं है पढ़ाई का। तुमने अभी एडमिशन ली, चल एग्जाम देने तो आउट, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। कायदा ही नहीं है। ईश्वरीय पढ़ाई का भी ये कायदा नहीं है। अभी तुमने एडमिशन ही लिया कि ऐसा तेरे सर पे बम फोड़ दे, चलो आउट। हाँ, नजदीक है ये बात अलग। कभी भी, वो जो कभी भी है वो तो तुमको क्या है, आगे बढ़ाने का साधन है। जिस एग्जाम में तुमको पास विद ऑनर होना है, जिस एग्जाम में तुमको फर्स्ट क्लास पास होना है, जिस एग्जाम में तुमको पास मार्क्स चाहिए, उसके लिए वो जो कभी भी अचानक जो परिस्थिति बन रही है वो तुमको सर्टिफिकेट दिला रही है, उसमें तुम्हारी सेटिस्फेक्शन छुपी हुई है। वो जो कभी भी है, वो एग्जाम नहीं है। उसे तो तुम अपनी आपको परख सकते हो कि जो मैं तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, वर्तमान समय में कहां पे हूं। बाकी वो जो एग्जाम है जिसमें फैसला होना है, किस किस का फैसला होना है, अभी फैसला हुआ नहीं है ना? क्या होता है एग्जाम में, फैसला क्या होता है? हैं जी? हाँ, ये गए पास विद ऑनर इस स्टेज में। बोलो। हैं जी? हाँ, किस स्टेज में? ये गए वरदानी स्टेज में, कुछ तो करेंगे है? कुछ कर्तव्य नहीं करेंगे? कुछ कर्तव्य नहीं करेंगे? अरे इतनी मेहनत की ना, यहां तक भगवान इनको यूज करेगा नहीं करेगा है? नहीं तो वहीं बैठे रहते जहां थे। पास विद ऑनर बने हो तुम, भगवान ने तुमको सबसे पहले सम्मान दिया है। भगवान के पीछे पीछे जो नहीं भी देते थे उनकी भी मजबूरी में रिगार्ड देना पड़ रहा है, क्योंकि अब कुछ गुंजाइश ही नहीं बची है कि अब तो सब कुछ प्रत्यक्ष हो गया। तो ये वरदानी पार्ट शुरू होता है इन आत्माओं का। जिसके सर पे हाथ रख दिया, क्या हो गया उसका? बुद्धि रूपी हाथ ये रख देंगे। विदेश में बैठी हुई कोई आत्मा है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी, और इन्होंने यहां बैठ के उसके सर पे हाथ रख दिया, उसकी स्पीड तीव्र गति से फास्ट कर दी, कोई विघ्न उसके पास फटक नहीं सकता। वरदानी पार्ट भी कैसे चलेगा? जिन आत्माओं को तुम्हारे द्वारा वरदान मिलना है, जो तुम्हारे से कनेक्टेड हैं, है नहीं है? क्योंकि माला का भी क्या बताया है व्यक्तवाणी में, माला का भी कोई हिसाब किताब है नहीं है ना? तो वरदान ये तो नहीं है भक्ति मार्ग की तरफ कोई वरदान ही तुम उड़ने लगे, चारों तुम्हारा हाथ दुनिया को दिखने लगा, सबको मौत के घाट उतरने लगे, हैं? ऐसा कोई भक्ति मार्ग जैसा तो नहीं होगा ना? अगर वरदानी स्वरूप है तो जिन आत्माओं को तुम्हारे द्वारा वरदान मिलने हैं तो निश्चित रूप से एक निश्चित स्टेज तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन वो निश्चित स्टेज तक पहुंचने से अब रुक गई हैं। तो जैसे ही तुम्हारा बुद्धि रूपी पांव, बुद्धि रूपी हाथ उनके सर पे गया, अचानक वो नेक्स्ट स्टेज में चली गई।
ये है वरदानी। उसके पीछे फुल पास। फुल पास का वाइब्रेशन भी पावरफुल होगा। कितनी आत्माओं के एक साथ क्या करेंगे? महादान देंगे। दान नहीं, क्या देंगे? ये महादान देंगे। दान तो बहुत छोटा होता है, दान तो व्यक्तिगत होता है, और महादान, हाँ, उसका तो रूप बड़ा होता है, अनेकों को एक साथ किया जा सकता है। सोचो आप, ये है महादानी स्टेज। और फिर जो पास हो गए, ये ओरिजिनल दान करेंगे, अनुभव का दान करेंगे। इनके 2 अनुभव के बोल, 2 घंटे के भाषण काम नहीं करते थे इनके टेलीफोन पे। सोचो कहां तक जाते थे इनके भाषण? दिमाग तक जाते थे, दिल तक नहीं लगते थे। है? अब इनके 2 मिनट का अनुभव का बोल है, कहां तक लगता है? दिल तक लगता है। आत्मा तुरंत रियलाइज करती है, उसको राहत पहुंचाने लगते हैं। यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल कर्तव्य। अगर प्रैक्टिकल दुनिया है तो नेचुरल रूप से होगी, कोई अजूबा ग्रूबा ना कभी हुआ था ना कभी होगा। इस पढ़ाई में कोई चमत्कार का रोल ना कभी था। वो चमत्कार नहीं थे भाई, जो साक्षात्कार हुए आदि में, उससे रिजल्ट क्या निकली है? मजा तो तब आता कुछ ऐसी कोई आत्मा निकलती, एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकलती, पूरे विश्व को जलवा दिखा देती। ऐसा हुआ क्या? हा? इसलिए वो साक्षात्कार में तो और ही माया आने लगी थी। आज मम्मा है, बाबा है, कल कुत्ता बिल्ला भी आवेगा। अनेक आत्माएं सोल प्रवेश होने लगी थी, भगवान बन बन के बैठ रही थी। तो अनर्थ होने लगा था। इसलिए वो ट्रांस का पार्ट ही कैंसिल कर दिया कि अभी इविल सोल प्रवेश होने लगी हैं। क्योंकि जो अपवित्र आत्माएं थी उनमें भी सोल दिखती तो नहीं है, सात्विक है या इविल है, दिखेगी क्या? नहीं दिखती है ना। तो तामसी आत्मा जो है भगवान बन बन के बैठेंगी, फिर आशीर्वाद देंगी, अनर्थ होने लगा। इसलिए बाबा ने बोला, आज को बोलते हैं मम्मी बाबा है, माता पिता है, कल कुत्ता बिल्ला भी आवेगा। सोचो आप, तो कोई जलवा थोड़ी हुआ, उससे संस्कार परिवर्तन का कोई रोल नहीं था, लेकिन उस माध्यम से कुछ शिक्षाएं थी, है ना। उमंग उत्साह बढ़ाया जाता था, क्योंकि भक्ति मार्ग ही था। तो उस वक्त एकदम ज्ञानी तो आत्मा थोड़ी बन गए थे। तो यज्ञ की शुरुआत भी हुई है तो भक्ति मार्ग से हुई है। लेकिन अभी यज्ञ का लास्ट समय है। अभी जिनको लगता है कि एकदम रिजल्ट ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि दिन कैसे जा रहा है। ऐसा लगता ही नहीं कि दिन इतना बड़ा है। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उनको ऐसा नहीं लग रहा होगा। ऐसा लगता है कि रोज ही ऐसे फटाक से आके बैठ जाते हैं, ऐसे डिस्कस करते, फिर रोज आ जाता है। सोचो, जबकि अगर 86,400 सेकंड है, वो रोज ही 86,400 टाइम ही हो रहा है। क्योंकि पृथ्वी की अपनी घूमने की गति है, उसमें थोड़ी चेंज आ रहा है। लेकिन तुम्हारा समय मालूम ही नहीं पड़ रहा। तुम्हारा तो जैसे कि बिल्कुल कौन सा स्वरूप धारण करने जा रहे हो तुम। जिनका बहुत समय फास्ट गति से जाता है ना, वो कौन सा स्वरूप धारण कर लेते हैं? किसका समय है जो बहुत बड़ा समय, और तुम्हारा तो बहुत छोटा सा है? शिव बाबा का। सोचो, शिव कल आया था, आज कल आया था, आज फिर आया हूं। सोचो, 5,000 वर्ष जैसे कि 24 घंटे। तुम्हारी भी समय की गति जैसे कि कैसी होने जा रही है? वैसी की वैसी होने जा रही है। इसलिए कि समय आपको कैसा लगता है, कि ज्यादा करीब है या बहुत दूर है या चलता है? कैटेगरीज हैं। नई दुनिया में भी अगर कैटेगरीज में बांटेंगे तो 3-4 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं स्टूडेंट्स को। और अपनी कैटेगरी को देखते चाहें तो जैसे होते हैं ना, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फोर्थ वाला कहाँ आ सकता है? थर्ड में। थर्ड वाला सेकंड वाला ना, ये नहीं, टो 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 जबरदस्ती।
फर्स्ट करके अपनी कैटेगरी है, वो कोई चेंज नहीं है उसमें, ध्यान रखना, नो चेंज। हाँ, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, बस इसमें थोड़ी सी गुंजाइश हो सकती है, फोर्थ वाले की गुंजाइश हो सकती है बस, बाकी थर्ड वाला सेकंड में भी ये कोई गुंजाइश नहीं है, तो इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंच गए हैं। अगर थोड़ी सी गुंजाइश है तो थर्ड और फोर्थ की है, इसलिए कई बार कहते हैं ना, अभी भी कुछ फिक्सेशन नहीं हुआ है, अभी भी चांस है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने का चांस है। लेकिन जो आगे की कैटेगरीज हैं, जो बिल्कुल नजदीक ही हैं, जिनकी मजबूरी है, जैसे कि रोक दिया जाता है, सोचो आप, ऐसी कोई भाग्यशाली आत्माएं हों जिनको रोक दिया जाए, किन्हीं कारणों से रोक दिया जाए, ऐसा कौन सा कारण है कि आपको रोक दिया जाए? रुकना चाहिए है? तुम्हारा ड्रामा कैसे घूम रहा है? बहुत फास्ट घूम रहा है, ज्यों मिसल घूम रहा है जी, फास्ट घूम रहा है, और तुमको महसूस हो ज्यों मिसल बढ़ रहा है, संस्कार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्षण क्षण संस्कारों में चेंज हो रहा है, लेकिन संस्कार कैसे एकदम से क्या हो जाने चाहिए? तो समय जो मिसल है या एकदम तीव्र गति को है, जब तुम अपने संस्कारों के रूप में देखोगे तो महसूस करते हो कि जैसे कि जो मिसल समय चल रहा है। लेकिन कैसी गति चाहते हो समय की? फास्ट। कहने से पहले थोड़ा सा विचार करना चाहिए, थोड़ी कल्पना करके देखो। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि भगवान ने कहां बांध लिया अपने को, है? अरे बहुत ही अच्छा हो गया ये तो, है? मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, पता नहीं ये क्या कर डाले। चूंकि वो त्रिकालदर्शी है, कौन है? समय तो त्रिकालदर्शी नहीं है, समय तो जड़ भी है तो चैतन्य भी है। अब जड़ समय अगर रुक जाता है तो किसके लिए? अव्यक्तवा नहीं बोलते समय क्या कर रहा है? प्रकृति और तीसरे, हाँ ये वंडरफुल बेचारे जिनसे देखा ही नहीं जा रहा, लेकिन तो भी देखना पड़ रहा है? समय भी रुका है, किसके लिए? वो जड़ समय है, लेकिन एक है चैतन्य समय। भगवान किसके बंधन में बांधा हुआ है? चैतन्य ड्रामा का जो बंधन है वो बहुत सुंदर बंधन है, उसे इतना गहरा संबंध है, बाप का आना और एक सेकंड में क्या होना, ब्रह्मा सो विष्णु, एक सेकंड। वो वही एक सेकंड है, वो नहीं है 21 दिन का एक सेकंड, ये फालतू नहीं है। वो कैसा है? एक सेकंड का खेल है। सोचो कैसे छटपटाता होगा ना वो, कि उसके पास तुम्हारे जैसे कोई बंधन होंगे क्या? है? हमारे पास कई बार बंधन होते हैं, सांकलें बंधी हुई हैं लोहे की, तो सोचो, मना लौकिक कई ऐसे बंधन हैं, लोहे की जंजीरों में ही बंधे हुए हैं, ये क्या कल्पना कर सकते हैं? फिर सोने की जंजीरें होती हैं, और फिर बताया है धागे भी होते हैं सूक्ष्म, मैपन का धागा वो तो बहुत ही सूक्ष्म है, धागों को तोड़ना कोई ज्यादा दिक्कत जाएगी, है ना? रस्सी को तोड़ना फिर भी दिक्कत होती है, लेकिन जो सूक्ष्म मैपन का धागा है उसको ज्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली है। लेकिन कैटेगरीज हैं, हमारे बंधन की अपनी तरह की कैटेगरी है, तो क्या ऐसी कैटेगरी में आप समय को रख सकते हैं? रख सकते हैं? रखेंगे? बिल्कुल नहीं। अब समय की अगर ऐसी कैटेगरी, तो समय का सीधा सीधा संबंध किससे है? कौन कनेक्टेड है समय से सबसे करीब? प्रकृति। हाँ, प्रकृति। कौन सी प्रकृति का रूप? परा प्रकृति। तो बिल्कुल कनेक्ट है, 100% कनेक्ट है, 101% भी कहो।
प्रकृति के कितने स्वरूप हैं। वो समय है, सामने घड़ी को भी कहते हैं ये क्या है, ये समय है ना। और समय में कितनी सुइयां हैं, कहते हैं 3 सुइयां हैं। समय से कितना गहरा कनेक्शन है। एक सुई तो बिल्कुल कहाँ है, जिसका पूरे 100% समय से कनेक्शन है, 100 एंड क्या कहें, पूरी की पूरी। और पूरा ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है। सोचो, कोई अभी का हिसाब किताब थोड़ी है, कहाँ का है, पूरा ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है। तो इसलिए बाबा ने भी किसको आगे रखा, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो जैसे कि कहाँ पे है, 12 बजे ही बजे। अपना चित्र देखो, साक्षात्कार के आधार से बनाया हुआ है। कौन सा चित्र है, सृष्टि चक्र का चित्र है। अभी वो लास्ट समय वही है जो इस चित्र में साक्षात्कार करवाया हुआ है। उस चित्र को गहराई से देखो तो आपको समझ में आता है भी कितना समय है, 2-3 मिनट, इससे ज्यादा मिनट है ही नहीं। वो वही समय चल रहा है वर्तमान समय, ये 2-3 मिनट का समय है। तुम बेहद में जानते हो कि मिनट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, कि घंटे कब बजने हैं, तुमको एक्यूरेट साक्षात्कार होता है। सोचो आप, केवल तुम जानते हो कि शिव बाबा कल आया था, आज फिर आया है। 24 घंटे अगर शिव बाबा के 5000 दिन हैं तो उसका 1 सेकंड 21 रोज का लगभग होता है। कितना, 21 रोज। अब ये अगर तुमको सुइयां बता रही हैं, साक्षात्कार के आधार से बता रही हैं कि 2-3 मिनट, इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है, फिर तुम सोचो कि समय तो चलता ही है। अभी कोई फाइनल तो होना नहीं है। पहले बोलते थे 76, फिर उन्होंने बोला 2000, और फिर 2012-18 शेर आया और खा के चला गया। अगर अभी तक भी शेर नहीं आया तो क्या कहेंगे? अरे उसके पीछे कुछ रहस्य है जो तुम्हारी बुद्धि पे अगर पर्दा डला हुआ है, अगर तुमको नहीं समझ में आएगा। लेकिन 76 अपनी जगह था तो शेर तो आया। 87, 88 शेर तो आया, 96 तो शेर तो आया। संगम युग 40, 50, 60 था ना। तो समय एक्यूरेट जैसे जैसे चला है वैसा वैसा ऊपर वाला जानता है, बस ऊपर वाला एकदम एक्यूरेट। कोई भी भविष्यवाणी कभी झूठी थी ही नहीं। हम वो स्थूल रूप में देखते रहे, वो हमारी ही ये कहो कमजोरी कहो, हमारी कमी कहो, हम उतना बेहद का दृष्टिकोण हमारा नहीं बन पाया था। इसमें भगवान का तो कोई दोष नहीं है। अब अगर समय एकदम लास्ट समय है, अगर 2-3 मिनट का ही फासला है, तो ये क्या नई दुनिया की बातें हैं, किसी की समझ में आ रही हैं क्या? और ना उनके संपट बैठेंगी, ना उनको इन बातों से लेना देना। अगर सुनेंगे तो ऊपर से जाएंगे। इतनी प्योरिटी की पावर भी तो हो। इन बातों को समझने के लिए क्या चाहिए? पवित्र बुद्धि चाहिए। इतनी प्योरिटी है कहाँ? वर्तमान समय इम्प्योरिटी है। इन बातों को समझना कैसी चाहिए? पवित्र बुद्धि चाहिए। अब पूरा समय के ऊपर क्या है? मदार है, लेकिन अच्छा ही है। किसने बांध रखा है? उसने बांध रखा है या उसने बांध रखा है? कौन बंधा हुआ है? समय ने बांध रखा है। बोला जरूर है मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आता। आता है किसी को? आता है? बोलो। इनसे मिलो। समय हो गया रचयिता, भगवान होगी रचना, है ना। समय ऑर्डर करेगा मेरे को छोड़ो तो वो छोड़ देंगे। अब ये ऐसा भगा हाहाकार मचा दी इसने तो, है? समय जो जड़ है, जड़ बुद्धि है, वो ऑर्डर कर रहा है भगवान को, है कि मेरे को बंधन छोड़ो, बहुत हो गया शेल्टर वेल्टर, अब नहीं।
अब मेरे से सहन नहीं होता, मेरे को अब कोई शेल्टर नहीं चाहिए। कायदा है क्या? रचयिता कौन है? समय है या भगवान है? भगवान है। बांधा हुआ हूं ये बात अलग, लेकिन रचयिता तो रचयिता ही है, वो रचना नहीं है। रचना कौन है? कितना भी छटपटा तो क्या छटपटाता कौन है? एग्जाम कौन चाहता है जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए? हाँ, जिनकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तैयारी होते हैं उनको एक एक दिन ऐसा लगता है पता नहीं कब है वो दिन आएगा, एग्जाम होगा, फटाक से हमारा नाम वाला होगा, हमको इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिलेगा, हमको ताज मिलेगा। उनको लगता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, क्योंकि तैयारी इतनी जबरदस्त है। और वो स्टूडेंट एग्जाम को भी हो ही ना जितने जितने करीब दिन आते हैं उतना ही अंदर से क्या होता है, हाहाकार मचती जाती है कि हॉल में तो जाना पड़ेगा, लिखने को ढंग से कुछ है ही नहीं, कि वहां क्या लिखूंगी बैठ के। तो उनका दिल धक 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 करता है, जितना करीब आता है उतना ही दिल धक धक करता है। सोचो, है दोनों ही स्टूडेंट, तो सोचो कितना प्यारा स्टूडेंट होता है समय ये। सोचो कैसा सुंदर स्टूडेंट होगा जो छटपटाता है कि अब बहुत शेल्टर हो गया, प्लीज हेल्प मी। वहां ऐसा लगता है, काल्पनिक स्टोरी है ना, ऐसा लगता है जैसे वो परमिशन मांगता होगा कि प्लीज अब तो छोड़ दो, बहुत हो गया। उसके पीछे पीछे कौन बोलती है, हाँ अब तो बहुत हो गया, हमको अपना आनंद लेने दो। वो प्रकृति का रूप नहीं है कि मैं हाहाकार मचाऊंगी, कि मेरे को छोड़ दो, बांध रखा है आपने। समय का रूप है, मैं हाहाकार मचाऊंगा। वो है, वो तो एक नेगेटिविटी है। जितनी तुम्हारी प्योरिटी की पावर बढ़ती जाएगी उतना क्या होगा, स्वतः ही इम्प्योरिटी का विनाश होगा। स्वतः करवाना नहीं होता है, ध्यान रखना। जितना जितना तुम प्योरिटी को धारण करते जाते हो उतना उतना क्या होगा, इम्प्योरिटी में विस्फोट होगा ही होगा। ये तो समय का बहुत ही पॉजिटिव रूप है। ये अपरा प्रकृति नहीं है, परा प्रकृति है। ये देहभान से दूर रहने वाली है, बीज रूप अवस्था में टिकने वाली है। ये तो समय को क्या है, मुट्ठी में करने वाले हैं। सोचो कितने भाग्यशाली, कैसा चांस मिलता है इनको। कहते हैं समय किसी के रोके रुकता है क्या, दुनिया में कहावत है? लेकिन भगवान क्या कहते हैं, इसको जीत लो। हाँ, काल को जीत लो, समय को जीत लो। किसकी संतान हो? कालों का काल, महाकाल, अकाल मूर्त की संतान हो तुम। सोचो किसकी संतान हो? अकाल मूर्त, जिसको काल खा ही नहीं सकता, जिसके ऊपर समय का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। कोई भी ग्रह दशाएं हो संसार की, लेकिन वो ग्रह दशाओं का कोई प्रभाव ही नहीं होता। कल्पना करके देखो, जो आत्मा इस स्टेज में जा रही हैं तो उनको क्या कहेंगे, इसको जीत लिया उन्होंने, समय को जीत लिया। और समय को जीतना भगवान ने हमको सिखाया है। यही पढ़ाई है हमारी, पूरी पढ़ाई यही है कि तुम बस समय को जीतो। ना अब किसी भी परिस्थिति का, तुम्हारे स्वभाव संस्कार या बाहर से आई हुई किसी परिस्थिति का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं हो रहा है। परिस्थितियां अपनी जगह हैं, लेकिन अब तुम प्रभावित नहीं हो रहे हो। जो तुम्हारी स्थिति है, जो तुमको बनानी है, जिसके लिए तुमको इतनी प्रैक्टिस रोज करनी है, वैसी तुम कर पा रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे, किसी हद तक इन्होंने जैसे कि समय को अपने अनुकूल कर लिया या समय को जीत लिया। सोचो, लेकिन समय रुकेगा। इसलिए वो भाग्यशाली होती हैं जो समय के साथ साथ क्या करती हैं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, समय के साथ साथ हैं या समय से दूर हट गए? समय के साथ साथ हैं। किनको लगता है कि हम समय के साथ साथ हैं? क्या है तुम्हारा थर्मामीटर? रोज टारगेट, एक ऐसा टारगेट बना रखा है जो इजीली होता है, ये कोई टारगेट है क्या? जो टारगेट तुम्हारा इजीली हो रहा है वो कोई टारगेट है क्या? अगर तुमको लगता है एग्जाम बहुत करीब है, तो ये जो हमारी वर्तमान स्पीड है,
एग्जाम करीब है तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। लौकिक में देखा ना क्या करते हैं, जितना जितना एग्जाम नजदीक होता है ना, और फिर उनका अलवेलापन, फिर तो नींद भी बेचारे ढंग से नहीं कर पाते। सोचो आप, अब उनको मालूम है क्योंकि इतना ही समय बचा है, इतने ही समय में मेरी तकदीर का फैसला होने वाला है। जो मेरे को डिग्री चाहिए है, जो मेरा मेन टारगेट है, जो पढ़ाई का मेरा टारगेट, उसको पूरा करने के लिए बस यही समय है। सोचो, एक जन्म के लिए, एक जन्म का भी कोई भरोसा नहीं है। उस जन्म में वो डिग्री लेने के बाद भी कहां तक वो जिएगा, किन परिस्थितियों में जिएगा। कलेक्टर भी बन गया, एसपी भी बन गया, बड़ी बड़ी कोई पोस्ट भी धारण कर ली, वहां टेंशन ही टेंशन है, लेकिन एग्जाम से पहले वो इतना अलर्ट होता है, इतना अलर्ट होता है, दिन रात एक कर देता है। सोचो, जबकि एक जन्म भी वर्तमान समय वो सुख से व्यतीत नहीं करता। जितनी बड़ी पोस्ट होती है, जितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है, उतना ही बड़ा खतरा। आज की डेट में सोचो, जितनी बड़ी वो पोस्ट है ना, उतना ही बड़ा खतरा है। क्योंकि जिम्मेवारी को अगर आप ईमानदारी से निभाते हैं तो सामने कैसे हैं, एक के बाप एक खतरनाक बैठे हुए हैं, तो भी एक जन्म। और तुम्हारे लिए पूरे 5000 वर्ष का सौदा। तुम्हारा ये जो अभी वर्तमान समय रिजल्ट निकलने जा रही है, केवल एक जन्म के लिए नहीं है, पूरे 5000 वर्ष का इसमें नूंद होने जा रही है। और खेल कितने मिनट का है, 2-3 मिनट का खेल है पूरा। कितनी ताकत लगा देनी चाहिए। आप कहेंगे कोई कमी तो हम भी नहीं छोड़ रहे, है ना? हाँ बोलो, नहीं बोलूं आप लोगों की तरफ से? हाँ, क्या बोलेंगे आप लोग? अति सुंदर। ये बोले बहुत कमी है अभी। और कुछ बोलो। हाँ, कोई कमी नहीं, कमी है। हाँ, कौन सी ऐसी बाधाएं हैं? केवल एक ही थर्मामीटर रखो अपना, बस। कौन सा? अलवेलापन। ओनली वन, एक ही बस थर्मामीटर। और वो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जिनको ये लगता है कि सिवाय अलवेलेपन के और कोई कारण बचा ही नहीं। आप में से अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो थोड़ा आप में से कोई अगर हाथ नहीं थकते हैं तो खड़ा कर सकते हैं। वैसे समझना बहुत मुश्किल है। अगर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ क्या बोला, थोड़ा रिपीट कर सकते हैं आप? अलवेलापन ही कारण बचना चाहिए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है तुम्हारे स्वभाव संस्कार जो तुमको चमगादड़ बना देगा। चमगादड़, कोई गुंजाइश नहीं, अब नहीं। अब तो केवल अगर माया को परमिशन दी है, तुम्हारा मायावी रूप है, जिनको तुम्हारे द्वारा फायदा उठाना है, जिनको तुम्हारे थ्रू बहुत सुंदर स्टेजेस पे जाना है, बस इसलिए है तुम्हारा मायावी स्वरूप। अब कोई गुंजाइश नहीं है। जिनको फायदा उठाना था फायदा उठा लिया। माया क्या बन जाती है यहां? क्या है माया? टीचर है। उसका मायावी स्वरूप है, क्या है? टीचर है। वो जो स्टूडेंट है उसको वैसा धारण करना है जो शुभ भावना, शुभ कामना, समाने की शक्ति, सहन शक्ति। सोचो, इतनी ही गुंजाइश है। ये मायावी स्वरूप कहीं लाइन में नहीं है, ध्यान रखना, भ्रम में मत जीना। यहां बात हो रही है जो रेसर हैं, जो रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से दौड़ पा रहे हैं, कोई ऐसा कारण नहीं है, कोई ऐसा स्वभाव संस्कार नहीं, उनके लिए अलवेलापन अगर उनको लगता है ये लास्ट है, वो फास्ट ही है। नहीं समझ में आया अभी? वो थोड़ा खोल के कोशिश करो बताने की। हाँ, आ गया? नहीं आया? अब मैं कहाँ जाऊं? अच्छा पहले ये बताओ, किसको ये समझ में आ गया कि अलवेला का पन ही कारण बचा है और कोई कारण नहीं?
हाथ खड़ा किए, आपको नहीं समझ आया? है जी? और भी कारण है। अलवेलापन समझ में आया? हाँ, समझ में आया, ठीक है। अब केवल उनकी बात कर रहा हूं। पहले फर्स्ट, जिनके पास मात्र अलवेलापन ही बचा और कोई कारण नहीं है, फर्स्ट कैटेगरी हो गई। ये फर्स्ट कैटेगरी है और कोई कारण नहीं है। बात को अच्छे से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और कोई कारण नहीं है, कोई अपना स्वभाव संस्कार कारण नहीं है, आलस कारण नहीं है, अपना स्वभाव संस्कार कारण नहीं है, अपनी कोई व्याधि कारण नहीं है, चाहे वो मनसा की व्याधि ही क्यों ना हो, चाहे विकल्प का रूप कोई क्यों ना हो। और अगर अलवेलापन है तो उसमें कौन सा एक रूप आ रहा है जिसका सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है इनको? अरे अलवेलेपन की वजह से, हाँ, है व्यर्थ, हाँ, व्यर्थ का सामना करना पड़ रहा है। इतने तक तो ये समर्थ है कि व्यर्थ को भी चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। यहां अलवेलापन है। सोचो, ये अगर चाहें तो इनके पास ऐसी युक्ति है आज की डेट में, ये चाहे तो उस व्यर्थ को भी अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। ये हैं टॉप क्लास स्टूडेंट, इनको कहें टॉपर। और ये माया जो है ये कोई बहुत बड़ी माया नहीं है। जिनकी मुट्ठी में आ जाए कि ऐसे ऐसे मेहनत करके हमको इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी माया नहीं है। ये इसीलिए ये माया, क्योंकि माया को अंत तक तुम्हारा सहयोगी बनना है। इसलिए लास्ट माया का स्वरूप है, लास्ट। इसके बाद कोई माया बचनी ही नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं आ सकता। तुम उस बीज रूप अवस्था में टिक गए, कोई प्रभावित तुम हो नहीं सकते। उसके नीचे जिनके पास आलस का रूप भी है, ये दो शत्रु हैं ना तपस्वियों के पास, अलवेलापन और आलस, है ना। आलस का रूप भी है तो उसमें ज्यादा हिसाब किताब बना रहे हैं। अगर उस आलस से तुम फाइट नहीं करते, आलस को जीतने के लिए तुम्हारे पास क्या है? घूम फिर के याद कर सके, क्योंकि बैठने का यहां कोई रोल ही नहीं है। ये सहज राजयोग है। सहज राजयोग है तो तुम घूम फिर के जितना अच्छे से हो सकता है, बैठ के तो हो ही नहीं सकता। बैठ कर तुम मात्र टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक भक्ति मार्ग की तरह अपने को सेटिस्फाई कर रहे हो, भक्ति मार्ग की तरह कि इतने घंटे मैंने दे दिए हैं, इतने घंटे दे दिए, इतना तो मेरे को ले लेना है। तो आलस भी था, उसमें मैंने चिंतन भी किया, अपनी तरह का मैंने चिंतन, लेकिन वो राजयोग नहीं है, वो कोई रिसर्च नहीं है। हाँ, तुमको मालूम, क्योंकि तुम होश में भी हो, उसमें ऐसा सो नहीं रहे। होश में हो तो होश में तो अपना चिंतन करोगे, लेकिन उसमें बेहोशी भी है। जब बेहोशी हल्की सी भी होती है ना, तो तुम अपनी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, 0%। हल्की सी भी बेहोशी है जो आलस के रूप में है, 1% भी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर उसमें नहीं होती है। उससे तो बेहतर होता है जो घूम फिरते हैं, जबकि उसमें भी अलवेलापन आ जाता है, लेकिन जब भी उनको याद आएगा तो एक कोने से दूसरे कोने तक जब जाएंगे तो बीच बीच में क्या करेंगे? रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, मन को एकदम बांधने की कोशिश करेंगे। सोचो, ये भी टॉप क्लास के स्टूडेंट ही कहलाएंगे। है आलस का रूप है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आलस में बाधा है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, और इसको कोई ऐसे ही जीत के दिखाए। और ये बाधा किसके पास नहीं आती? ऐसा कोई भी नहीं होगा, बड़े से बड़ा महारथी नहीं होगा जिसके पास आलस का भयंकर से भयंकर रूप ना आया देखा हो उसने। सोचो आप। लेकिन वो इसको जीतता है। आलस की वजह से ये नहीं होता कि आलस आया कि आप लेट गए, सो गए, फिर आलस, वो है ही नहीं, वो तो लिस्ट में ही नहीं है। आप तो 6 घंटे भी सो के देख लो, 7 घंटे भी सो के देख लो, जो पुरुषार्थी है ना, तो भी आलस आएगा, क्योंकि इसको जीतना है। क्या करना है? आलस को जीतना, मतलब किसी ना किसी स्टेज तक निद्रा को जीत रहे हैं आप। सोचो, वो महाकुंभकर्ण ही है जो आलस आया जाके लेट गए, कुंभकर्ण की लिस्ट में है, जिसको तो बहुत बाद में जाके जागना है।
इसलिए अपने आलस के रूप से फाइट करना, ये है योद्धा, योद्धा का रूप है। इसलिए तुम्हारी ट्रेनिंग में, राजयोग की ट्रेनिंग में आलस आता है, तुम क्या करते हो? मुंह हाथ धुलाई करते हो। आलस आता है तो तुम घूमते फिरते हो। आलस आता है तो तुम बैठ के याद नहीं करते हो, क्योंकि बैठ के उतना अटेंशन नहीं रहता है। ऐसे तो आगे चल के बैठ के ही तुमको क्या करना है? समाधि में जाना है। समाधि माना निसंकल्प अवस्था। तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा इतने घंटे हो गए। ये भी तुम्हारी स्टेज है। लेकिन अभी हमारी चल समाधि है शास्त्रों में, इसलिए बात चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद में, निराकारी स्टेज में रहना, चलते फिरते उठते बैठते, ये है सहज राजयोग। कुछ भी काम कर रहे हो तो तुम कुछ कुछ सेकंड के लिए निसंकल्प होते हो, कुछ कुछ सेकंड के लिए, तुमको आदत पड़ गई है। और फिर जब तुम बैठते भी हो तो बैठते तो कैसे बैठोगे? ऐसे ही बस बैठ के आसन लगा लोगे? क्या होगा तुम्हारे हाथ में? अगर रिसर्च है, स्टॉप वॉच लेके बैठोगे। हमेशा स्टॉप वॉच नहीं होती, लेकिन खास कोई विशेष समय तो होते हैं जिसमें विशेष चेकिंग करनी होती है। उसमें सबसे वैल्यूबल है हमारे अमृत वेला। रिसर्च को रिसर्च के रूप में ही लेना पड़े तब कुछ नया कर पाओगे, तब अपने ब्राह्मण परिवार को कुछ नया दोगे तुम, ऐसे नहीं। इसलिए कहा ना, ये पढ़ाई है, पढ़ाई में सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, यहां कोई भावनाओं का रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। वो सब स्वप्न है। भावना माना स्वप्न, और स्वप्न यहां कभी भी साकार नहीं होते। आलस का रूप, अलवेलेपन का रूप, फिर अपनी तरह का तुम्हारा है क्या? स्वभाव संस्कार। ये भी एक बाधा है। उस तरह से माया आती है, और जब माया आती है तो उस वक्त अगर तुम्हारे में कमजोरी आ गई, जिस हिसाब से तुमने जीतना था नहीं जीत पाए, वो माया बार बार रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है तो किसके ऊपर प्रभाव डाल रही है? किसके ऊपर प्रभाव डालता है? तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे चार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। चार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता तो आत्मा जिस अवस्था में टिकना चाहती है नहीं टिक पा रही, बार बार अप डाउन हो रहा है। 63 जन्मों का हिसाब किताब, तुम्हारी अपनी तरह का हिसाब किताब, अपनी तरह की आकर्षण। अभी तक भी अपनी तरह की आकर्षण है। सबसे कनिष्ठ स्टूडेंट, सबसे इसको नीचे की तरफ रखा जाएगा। अगर अपनी ही तरह की कोई आकर्षण है, लेकिन उस आकर्षण को आज तक नहीं आप छोड़ पाए, ये सबसे नीचे की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये राजयोग सिद्ध होना इनके लिए नहीं है। आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन उस आकर्षण में बह जाना, आकर्षण होना स्वाभाविक है, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस आकर्षण में बह नहीं जाते। ये क्या होता है आकर्षण, उसमें बह जाना क्या होता है? आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें बह जाना, बह जाना माना जो तुमको कंट्रोलिंग पावर दी थी, तुमने वो कंट्रोलिंग पावर धारण नहीं की। जीव ने थोड़ा लपलपाया, उठाया और खाया। ये मोस्टली कहां हो रहा है? ये माया का रूप कहां आ रहा है? ज्यादातर बाहर आ रहा है। जो बाहर रह रहे हैं उनके पास ये माया का रूप है, लेकिन उनमें भी कोई कोई ऐसे आकर्षण हो रही है, लेकिन बहुत कंट्रोल किए हुए अपने आप को। तो उनके चार्ट कैसे होंगे? साधारण होंगे क्या? वो तुम्हारे साथ रेस करते हैं, बाहर रह के भी तुम्हारे साथ रेस कर रहे हैं। ये राजयोग में अनेक तरह के माया के स्वरूप, और ये जो रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, जो रिजल्ट उसके बीच में जो कि अचानक जो पेपर अभी बात निकली थी, ये विशेष रूप से अटेंशन देने की बात है। उन पेपरों में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो तुम्हारी क्या कर सकता है? पांव तले से जमीन भी खिसका सकता है। बहुत कुछ है उसमें। शायद इसलिए कहते हैं थैंक्स करना चाहिए भगवान का, अगर ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है और ड्रामा को उतनी फास्ट गति से अगर नहीं घूमने दे रहा है भगवान, कि जिसके कोई हिसाब किताब नहीं होती, तो कैसा चाहता है वो? अभी मैं समय को क्या कर लूं? मुट्ठी में कर डालूं। लेकिन भगवान त्रिकालदर्शी है, वो किनको देख रहा है?
वो उन सबको देख रहा है, समय के साथ साथ जिनका परिवर्तन होना है, उसको वो सब चाहिए। सोचो, उस त्रिकालदर्शी को वो पूरी वंशावली चाहिए जिनका समय के साथ साथ परिवर्तन होने वाला है। इसलिए थैंक्स ही है उस भगवान का, कि कहां भेज देते हैं समय को, शेल्टर में। थोड़ा सा छटपटाओ मत, क्या करो। लेकिन समय का गहरा कनेक्शन किनसे है? 3 सुइयों से है, ये मत भूलो। तुमको अगर चांस है, मात्र अगर चांस है, तो कौन सी सुई का चांस है? सेकंड वाली सुई का तुमको चांस है, बस इतना ही चांस है तुमको, इससे जास्ती नहीं। इनका मिलाप ज्यादा दूर नहीं है। ये जो 2 सुइयां हैं, इनका मिलाप ज्यादा दूर नहीं है, और विनाश के घंटे बजना ज्यादा दूर नहीं है। ये कठपुतलियां हैं, लेकिन अगर तुमको गुंजाइश है, मात्र वो सेकंड की सुई जो सेकंड 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 तीव्र गति से चल रही है, बस उतनी ही तुमको गुंजाइश है कि उसके साथ तुम अपनी चाल चलो, उसके साथ। वो अपनी सीट पे सेट हो गई तो समझो काम हो गया। फिर तो भगवान भी ड्रामा को नहीं रोकेगा, फिर नहीं रोकेगा। फिर आप कल्पना करके देखो कैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। अब वो परिस्थितियां आपके हिसाब का चुकतू कराएं। उन परिस्थितियों में टारगेट होता है, ये अपना टॉर्चर होके हिसाब का चुकतू करना, ये कोई समझदारी नहीं होती है। इसलिए वो जो तीसरी सुई है, सेकंड वाली सुई है, जो सेकंड सेकंड आगे बढ़ रही है, जिसको ये 2 सुइयों के साथ बहुत गहरा कनेक्शन, इसके लिए खास बोला हुआ है। कहां से निकली है ये, तो कहां समा जाएगी? ये धरनी से ही निकली है, वापस इसको धरनी में ही समा जाना है। एक निश्चित टाइम पे जब ये 12 पे पहुंचेगी, चक्कर लगा लगा के कहां समा गई? वो परा प्रकृति के रूप में ये सब समा गई। ये अब 3 नहीं है, अब ये 1 है। अब समय पूरा हुआ। इसलिए 2-3 मिनट कोई ज्यादा नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा आप लोग कर नहीं रहे, कर रहे हैं। और 240 या 4 घंटे अव्यक्तवाणी में कब बोला, थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए। सोचो, वो लास्ट समय था 2000 में बोला, 2000 के आसपास बोला 4 घंटे। सोचो, 4 घंटे का तो कोई रोल ही नहीं है भाई। किसी साकार मुरली में बोला? साकार मुरली में कितना बोला? कम से कम 8 घंटे। क्योंकि अब सेवा में इतना बिजी हो गए थे, दिन रात सेवा में लगा दिया, 2000 आ गया। और जबकि 2000 में तो सदी का परिवर्तन होना था। कौन सी सदी आने वाली थी? नई सदी आनी थी। और भविष्य ऐसा दिखाया गया था कि बस इस सदी का परिवर्तन होगा तो सतयुग आ जाएगा। और इनको शर्म ही नहीं आई कि सेवा में इतना व्यस्त हो रहे हैं, दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। इनको दूसरों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि 2000 में इतना बड़ा विनाश, इतना बड़ा विनाश, और खुद की हालत क्या है? तो अव्यक्तवाणी में बोलना पड़ा तो 4 घंटे तो मरो। सोचो आप, अव्यक्तवाणी में बोलना पड़ा कि कम से कम 4 घंटे तो याद करो भाई। सोचो आप, ये अव्यक्तवाणी 2000 के आसपास। सोचो, वो 4 घंटे नहीं थे जो उन्होंने 4 घंटे ले लिए, लेकिन वास्तविकता थी वो 4 घंटे कोई ऐसी आत्मा थी जिसको 24 घंटे की नींद करनी थी उस आसन में। वो अपनी बेहद में उस रूप से लेगा। वो 4 घंटे की जो बात है, जो उन ब्रह्मा को जो प्रजा क्वालिटी की है उनके लिए वो 4 घंटे हद के। लेकिन बेहद की जो आत्मा है जिसके ऊपर 100% अव्यक्तवाणी चल रही है, वो क्या करेगी? अपने 4 घंटे का आसन सिद्ध करेगी। निराकारी स्टेज में 4 घंटे का आसन सिद्ध करेगी। निसंकल्प अवस्था में 4 घंटे का आसन सिद्ध करेगी, जिसमें 24 घंटे की उसकी नींद हो गई कि उसने समय को पकड़ लिया। इसलिए लौकिक में कहते हैं अगर 3 घंटा 45 मिनट की इसका आसन सिद्ध हो जाए तो 24 घंटे के लिए उसका आसन सिद्ध हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा अगर तुमको मेहनत लगती है निसंकल्प होने के लिए, आसन सिद्ध करने के लिए, बेहद का आसन सिद्ध करने के लिए, उसमें पूरा अमृत वेला तुम्हारा 3 घंटा 45 मिनट, और जिसमें पूरा भगवान का तुमको सहयोग है। 3 घंटा 45 मिनट जिस दिन तुमने 100% सफल कर लिए,
तो समझो उसमें नूंद हो गई। अब 24 घंटे के लिए तुमको कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन तुम्हारी क्या होनी है, हाँ, उस तरफ तुम्हारे कदम बढ़ने हैं जो तुमको 24 घंटे के लिए समय को बांध लेना है, काल को जीत लेना है, बाप समान बन जाना है। ये है राजयोग। इसलिए हमारी जर्नी की शुरुआत कहां से करते हैं, 240 माना 4 घंटे। लेकिन कायदे अनुसार अव्यक्त वाणी में 240 ना होके कितना होना चाहिए था कम से कम, नहीं 360 होना चाहिए था। क्योंकि 360 अपने आप में एक राउंड है। क्या है ये, क्या है ये, हाँ। और 75% है किसका, रिसर्च जहां हो रही है वहां वैल्यू 360 की है, 240 की नहीं। क्योंकि अपने आप में ये क्या है, एक पूरा एक सर्कल है, एक राउंड है, जैसे कि 360 डिग्री पे आप घूम गए। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप जैसे कि तुमने पूरा कर लिया। अब सेकंड स्टेप इससे डबल है तुम्हारा, कितना है, 720 है। और थर्ड स्टेप के लिए ये नहीं बोला 1440 है, थर्ड स्टेप के लिए कितना बोला, 1080 बोला है। क्योंकि 25% तो वो गिफ्ट लेके खड़े हुए हैं कि 100% तो कोई यहां बन भी ना सके, लेकिन इतना ही सफिशिएंट है कि 75% तक इन्होंने जीत लिया है काल को। अब ये 25% इनके गिफ्ट है, इनके लिए अव्यक्त वाणी बोला है, किसी को 15% और किसी को 25%। ये है ग्रेस मार्क। इसलिए ठीक है, ये नहीं कह रहा आप लोग बहुत अच्छे से हैं। अब जो घर गृहस्थ में हैं उनके लिए 240 भी कम बात नहीं है। और ये भक्ति मार्ग की तरह हमारे नई दुनिया में कोई भी नहीं करता होगा। नई दुनिया में जितने भी समझदार बन गए हैं, जितने भी समझदार बन गए हैं, 100% समझदार नहीं बने, हम जानते हैं, सभी जानते हैं, अपने आप को भी जानते हैं। लेकिन जो समझदार बन गए हैं वो जानते हैं 240 घर गृहस्थ में रहते हुए करना, कम से कम 8-10 घंटे वो मेहनत करते होंगे कम से कम, तब जाके मेहनत के नोट करते हैं। तब भी ऐसा नहीं कि 240 मिनट उनका एकदम बीज रूप अवस्था है, सोचो। लेकिन वो अपनी तपस्या से संतुष्ट है, तब जाके उन्होंने 240, साधारण बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। घर गृहस्थ में कब कौन सी परिस्थिति आ जाए, है ना, कोई भरोसा थोड़ी होता है। तोड़ निभाना होता है, कभी मेहमान आ गए, अपनी तरह का छोटा मोटा चलता रहता है घर गृहस्थ में, बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब बाबा ने समर्पित और जो समर्पित नहीं है, जो घर गृहस्थ में है, जब उनकी बाबा तुलना करते हैं तो जो समर्पित वर्ग है उसके जस्ट डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जस्ट डबल। इसलिए तुम्हारा संतुष्ट रहना है कि तुम 200-250 कर रहे हो। ऐसा लगता है उससे बहुत अच्छा। अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे कभी 108 भी नहीं होते थे, होते थे नहीं होते थे ना, तो उसके हिसाब से। लेकिन कह रहे ना समय, अभी तुमको जो असली जो तुम्हारे सामने एक डेट है, कौन सी है, वर्तमान समय 25 दिसंबर, है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं तैयारी कर रहे, तुम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, ये तो किसी के लिए भी नहीं कहेंगे। तो तुम में से कोई कोई तो बिल्कुल ही जो डाल देते से डल जैसा नहीं हो ही नहीं पाया, उसका कारण क्या रहता है, हाँ, इसका कारण समझ में नहीं आया। जैसे कई बार डाल दे बिल्कुल ही नहीं हुआ ही नहीं, क्या घूम भी नहीं पाए, क्या बाबा बाबा भी नहीं कर पाए, ये अजीब रहा। इसका कारण जानना है, हाँ बताओ। इतनी सेवा होती है यहाँ, 4 घंटे से ज्यादा मेरे को नहीं लगता कभी सेवा होती होगी, बोलो। हाँ हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मोस्टली 4 घंटे बहुत होते हैं। अगर आप लोग, हाँ हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, कभी कभी होता है ऐसा, तो भी 8 घंटे से ज्यादा शायद नहीं हो। अगर तुम पहले गए हो 8 बजे से पहले गए और 5 बजे तक, 4-5 बजे तक लगातार लगातार लगातार, कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो भी तुम्हारे पास 2 समय हैं जो अविनाशी होने चाहिए। कैसे डाल देते हैं, 2 समय तुम्हारे पास है, उसमें कौन सा काम है बताओ,
अमृत विलो नुमा श्याम। है किसी के पास कोई काम? इसका मतलब महा अलवेलापन, क्योंकि भगवान की झोली में ही तो डाल रहे। इसके पीछे कितना बड़ा तुम्हारा नुकसान होने जा रहा है कि तुम्हारी ही माया क्या करे, पूंछ पकड़े। कि अगर किसी की पूंछड़ी पकड़नी है, पकड़ के बाहर फेंकना है, तो किसकी पकड़ो? कि इसको कोई दिक्कत नहीं है डालने में, ले लो आपकी झोली में डाल दे, शर्म नहीं आनी? शर्म आनी चाहिए। इतने हल्के में अगर लेते हैं तो कोई महाबत्तर हो, मंद बुद्धि हो, इस काबिल नहीं हो कि यहां हम रहें। तो शोभा देता है ये? कारण तो मालूम पड़े। इसलिए समझदार बनो। तपस्या माना मेहनत, तपस्या माना मेहनत। और जो तुम कर सकते, हाँ, जिस दिन तुम्हारी तबीयत अप डाउन में है, कोई चिंता नहीं, क्या डाल दो? सिक। क्या है उस दिन? हॉलीडे। लेकिन ऐसा हॉलीडे मत बना लेना कि सदा ही तुम यहाँ क्या बन जाओ। हाँ, वो स्लोगन कंपिल में लिखा हुआ था एक बहुत अच्छा। क्या कंपिल का स्लोगन याद होगा? श्रीमत पर ना चलने वाले बीमार, धीमार, रोगी, अशांत, दुखी बने ही रहेंगे। 37 क्या, जब तक शरीर न छूटे तब तक इकट्ठे कर ले लिया इन्होंने। दुखी, अशांत, बीमार, धीमार, ये सुना देखा होगा आपने कभी, है ना? मुरली के महावाक्य हैं। ये नहीं चाहिए। ये तो तुमने ठेका ही उठा लिया कि मैं तो हूं। जितनी तरह के इनके बीमारी सुमारी है, किसको दे दो? मैं माया बेटी बैठी हूं। तुम्हारा ही बर्तन खाली है तो तैयार रहो। बाकी जब भी यदा कभी तुमको कोई दिक्कत होती है, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं। हमको एक संस्कार बनाना है। संस्कार बनाने में ये नहीं आता है कि तो कोई दिक्कत है तो तुम जबरदस्ती करो, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट डे ठीक हो जाओगे तो फिर दौड़ी पहनो। बोला जाता नहीं, बोला जाता है ना? कभी भी तुम्हारा अगर छोटा मोटा कोई हिसाब किताब है, कर्म भोग है, तो क्या अर्थ की चिंता नहीं करनी है। लेकिन जब कोई कर्म भोग का हिसाब किताब है तब नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे अलवेलेपन और आलस की वजह से, जबकि कर्म योग की तुमको शिक्षा दी जाती है, फिर तुम कहो कि बहुत बिजी थे हम। अरे क्या रिसर्च करोगे तुम? अरे आपसे तो अच्छी वो माताएं हैं जो घर गृहस्थ में रह रही हैं, जो कर्म में बिजी हैं, और फिर भी इतना सुंदर चार्ट बना लेती है। सोचो, अगर कर्म हमको इतना भारी कर देता है, ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है। समय एकदम लास्ट है भाई, ये लास्ट समय के आज का तुम्हारा स्टेप डिपेंड करता है कल तुम्हारा भविष्य क्या होने वाला है। आज तो तुम स्टेप जो उठा रहे हो, ये क्या है, भविष्य की नींद इसमें हो रही है। इसलिए वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा अगर तुम्हारी तबीयत अप डाउन में नहीं है और तुम नहीं कर पाती। भगवान की झोली तो तुम्हारे लिए क्या है, सदा ही खाली है, और तुमने उठा के शाम को क्या किया, झोली में डाल दिया, फ्री हो गई, झापड़ देंगे आगे चल के बेहद का। अब नहीं। इसलिए सबसे पहले पूछा, किसको लगता है कि समय बहुत करीब है? इसलिए ये मत सोचो अब 27 आना है। अरे 27 जिनके लिए आना है उनके लिए आना है। बताया ना ये सुइयों का कितना गहरा कनेक्शन है। 27 में अगर वो है उनके लिए है, जो वो सूक्ष्म सुई है जिससे कनेक्टेड अनेक सुइयां हैं, वैसे ही पुरुषार्थी हैं, समान पुरुषार्थी हैं, उनके लिए 27 है। तुम्हारे लिए है क्या? नहीं तो तुम्हारे लिए तो कह रहे 34 में जाके तुमको समझ आने वाली है। और उसके बाद तुम चली गई शूटिंग पीरियड के कलयुग में, जबकि इन्होंने कलयुग देखा ही नहीं होता क्या है। सोचो कितना बड़ा धोखा हो गया। द्वापर युग के बाद कभी आता है बैकुंठ आता है? शास्त्रवादियों से पूछो। अरे भैया द्वापर के बाद कभी बैकुंठ नहीं है, फालतू मुंह के बक्के लगाते। और हमारे भगवान की मुरली के महावाक्य हैं, अगर कृष्ण भगवान के रूप में आता, द्वापर के अंत में कृष्ण आया, तो क्या कलयुग आएगा क्या? और तुमको धकेल दिया कलयुग में, जाओ भोगो जाके। नहीं तो कलयुग नहीं है, द्वापर के अंत में क्या है? बैकुंठ है भाई, बैकुंठ है। सोचो, इसलिए अपने साथ इतना बड़ा धोखा ना हो जाए कि कोई भगवान ने ठेका उठा लिया तुम्हारा, ऐसा नहीं है। इसलिए व्यक्तिगत देखो
अपने मायावी स्वरूप को जानो और अपने स्वभाव संस्कार को जानो, अपना अलवेलापन और आलस के रूप को जानो। वो कितना चाहिए कम से कम? कोशिश तो करो, हिम्मत रख बचे, मदद दे बाप, है ना। अगर ऊपर से कोई हिसाब किताब है तो तुम चिंता क्यों करो, हिम्मत तो रखो। हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, नहीं करेगी या वैसे ही हो जाएगा सब, है? हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। एक कदम तुम्हारा हिम्मत का चाहिए, बस बाप की मदद। ये हिम्मत वाले बच्चे हैं जो सुबह से ही क्या लेते हैं, रोज एक टारगेट लेते हैं। ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इनका जब झोली में डालेंगे ना, लास्ट में ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही नहीं, झोली में डालने का स्वीकार ही नहीं करते। इनका स्वीकार नहीं करते। कहां चला गया इनका? धरनी में चला गया। तुम्हारी बुद्धि रूपी धरनी में चला गया है। कैसी होगी तुम्हारी बुद्धि रूपी धरनी? ये भगवान की झोली में नहीं जा रहा। भगवान की झोली में वो ही जाता है जो तुमने बहुत मेहनत की लेकिन रिजल्ट नहीं निकली, वो जाता है भगवान की झोली में। जो तुम कर सकती थी तुमने किया, वो है भगवान की झोली में, लेकिन ये धरनी में गया और तुम्हारी बुद्धि रूपी धरनी में ही वापिस आ जाता है। इतने अलवेले मत बनो, अपने को धोखा मत दें। अति सूक्ष्मता से जान लो, पढ़ाई को अच्छे से जान लो ताकि एक अच्छी रिजल्ट अपनी निकाल सको। समय एकदम फिक्स है ना, इसलिए कई बार डेट्स के ऊपर ही बात की जाती है। इसलिए डेट्स के ऊपर बात करनी जरूरी है कि डेट माना डेट बिल्कुल फिक्स है, वो डेट भी फिक्स है। भगवान और समय का कनेक्शन, और समय का तो सुइयों का कनेक्शन, तो इतना ही गुंजाइश है। और ये 2.5-3 मिनट, अब इतने 2-3 मिनट ना कहो, है ना, ज्यादा चलो ठीक है, अगर बोलने में क्या जा रहा है। वैसे तो 2 मिनट ही दिखते हैं, 3 मिनट भी नहीं दिखते। ज्यादा से ज्यादा इतना ही समय है बस हमारे पास। इसलिए हमको कल दिखना चाहिए। ये आने वाला समय जैसे कि कल है, बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं है। और तपस्या कोई साधारण शब्द है क्या? तपस्या माना स्वयं को गलाना, अपने स्वभाव संस्कार को गलाना, अपना अलवेलापन, अपना आलस का रूप, जो भी व्याधि, उसको गलाना। तपस्या माना आप देखो कैसे तपस्या होती है, कैसे करते हैं, जाप करते हैं, आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, लेकिन उनको जो जाप करना है, निरंतर वो जाप में लगे हुए, ये होती है तपस्या। तुम ये कह के नहीं छूट सकते कि ये बार बार ऐसा रूप आ रहा है मेरे सामने, ऐसा आ जाता है, ऐसे संकल्प आ जाते हैं, मैं क्या करूं? अरे मुंह टूट रहा है क्या? क्या नहीं बोल सकते? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसमें कौन रोक रहा है तुमको? ज्यादा ज्यादा माया कहाँ आएगी? तुम्हारी बुद्धि में आएगी, है ना। जो तुम नहीं चाहते वो बुद्धि में सीन आ गई, जो तुम नहीं चाहते वो तुमको संकल्प आ गए, ज्यादा से यही तो है। इसके लिए कितना सुंदर तुमको भगवान है साक्षी दृष्टा, ये तुम्हारा नहीं है। अगर तुम अपने उस कचरे को मान के बैठते, मेरा ही कचरा इसलिए चार्ट नहीं बना, तुम्हारे से जास्ती बदतर कोई नहीं हो सकता। ना तुम्हारे लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, साक्षी दृष्टा को तुमने समझा ही नहीं है। इससे बदतर स्टूडेंट तो कहेंगे ये स्टूडेंट नई दुनिया में पढ़ रहे हैं, ये कहीं से भी नहीं पढ़ाई पढ़ रहे हैं। साक्षी दृष्टा का तुमने अभी तक उसका अर्थ ही नहीं समझा, और उस वजह से तुम्हारी चाल जैसी चलनी चाहिए वैसी चाल में अंतर आ जाता है, वैसा तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं होता। इनको कहेंगे ये साक्षी दृष्टा है। ये इसलिए ये तो समझते हो ना कि साक्षी दृष्टा किसको कहा जाता है ना। हमारी अपनी तरह की माया है, चाहे अनेकों स्वभाव संस्कार हो अपने, लेकिन कम से कम बाधा ना बने। किसमें? तुम्हारी याद की यात्रा में बाधा ना बने, क्योंकि इस याद की यात्रा से ही तुमको छूटना है, दूसरी कोई विधि नहीं है छूटने की। चाहे हमारे जटिल संस्कार भी क्यों ना हो, नहीं छूट सकते। अगर याद की यात्रा को तुमने हल्के रूप में ले रखा है, फिर तो तुमको वो सब देखना है जो सब देखेंगे चौथी अवस्था में। फिर तुम्हारे लिए नहीं है कि 34 में ट्रेन अलग चलेगी, तुम भी ट्रेन में सवार होकर चलेगे, बिल्कुल नहीं, भ्रम मत पालो। फिर तुमको देखना है कि 34 से 37 तक क्या होने वाला है। वो पुण्य आत्माओं के लिए है। जो पुण्य आत्माओं की अगर ये गति है तो सोचो संसार की क्या गति होगी, सोचो। इसलिए उससे पहले कम से कम किन्हीं आत्माओं को तो समझ मिल जानी चाहिए
इसलिए बाबा से अक्सर पूछते थे अव्यक्त वाणी में कि बाबा समय को खुलासा तो कर दो, 10 साल है, 20 साल है। फिर बाबा अक्सर उनको घुमा देता था, तुमको अपना भरोसा है, कभी भी शरीर छोड़ सकते हो। तुमको अगर 10 साल दे देंगे, बस तुम क्या बन जाओगे, कॉन्शियस कहाँ चले जाएंगे, बस समय को ही देखते रहोगे तुम। अभी तो 10 साल पड़े, तब तो खाओ उड़ाओ। जिनके लिए आज समय की वैल्यू नहीं है, वो 10 साल वैल्यू क्या करेगा। इसलिए आज जो समय की वैल्यू कर रहा है कि आज का दिन बहुत वैल्यूबल है, तो समझो उसके लिए समय की वैल्यू है, उनके लिए है समय। अगर उनके लिए इंडिकेशंस मिलते हैं कि ये लास्ट है, तो आज को वो बहुत वैल्यू देते हैं। उनके लिए 10 साल नहीं है, उनके लिए सब कुछ आज ही है। और वर्तमान में वो क्या करते हैं, ये है जिनके लिए गीता में स्पष्ट बोला है, ये भाग्य के ऊपर नहीं छोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, कर्म से अपना भाग्य बनाते हैं। ये कर्म योगी, अपने योग भी तुम्हारा क्या है, कर्म है। अगर श्वास लेना भी एक कर्म होता है, तो योग क्या है, हम योगियों का हमारा कर्म है। अपने योग युक्त जीवन से तुम्हारे भविष्य को तुम लिखते हो। इसको कहेंगे अपने कर्मों से अपनी क्या लिखना, अपनी भविष्य की तस्वीर, तकदीर बनाना, तस्वीर बनाना। इसलिए को ऐसा हल्के रूप में नहीं छोड़ सकते। जो वैल्यूबल आत्माएं हैं, जो अपनी वैल्यू को जानती हैं, जिनकी वैल्यू को भगवान जानता है, वो ऐसे नहीं छोड़ सकते। कम से कम अपनी तरफ से जो उनको मेहनत करनी है, जो भगवान चाहता है। अगर तुम अपनी मेहनत से संतुष्ट हो, तो भगवान भी संतुष्ट है। फिर तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते कि कितना निकला। जो तुमको मेहनत करनी थी, अगर तुमने कर डाली है, तो समझो भगवान संतुष्ट है। फिर रिजल्ट कोई भी हो, सफिशिएंट है। फिर तो जैसे ही ड्रामा आगे खिसकेगा, तुम खिसकी जाओगी साथ में, फिर चिंता की बात नहीं। इसलिए चाहे साक्षी दृष्टा रहना हो, चाहे अलवेलेपन के लिए तुम क्या कदम उठाती हो, आलस के रूप में माया है, क्या कदम उठाती हो तुम जानो। इसलिए बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है, यहाँ कोई आशीर्वाद कृपा नहीं है। हर बात खोल खोल के बाबा व्यक्त वाणी में समझाते हैं, हर एंगल से समझाते हैं। और जो जितना सूक्ष्म रूप में पढ़ाई को धारण कर रहा है, जितनी समझ में आता जा रहा है, उसे भक्ति मार्ग खत्म हो रहा है, उसको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। अब समय ज्यादा दूर तो नहीं लगता। क्या प्रश्न था। हाँ, एग्जाम ज्यादा दूर है या पास है, जी पास है। इतना पास है कि हमको पास विद ऑनर करेगा ही करेगा। इतना पास है, हमको फुल पास करेगा ही करेगा। इतना पास है कि हमको पास का सर्टिफिकेट दिलाएगा ही दिलाएगा। इतना निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति, अपने पुरुषार्थ के प्रति। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। क्या मतलब, सन्नाटा सा छा गया इसलिए बोला। चिंता ताकि कीजिए, बोलो, जो अनहोनी होए। क्या मतलब, अलवेलों के लिए नहीं, अपने ऊपर पांव पे कुल्हाड़ी मारने वालों के लिए नहीं। चिंता ताकि कीजिए, फिर बोलो, जो अनहोनी होए। अलवेलेपन वालों के लिए नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए सुंदर शब्द क्या है, नथिंग न्यू। ये बिंदी तुम्हारे लिए तुम्हारी सहनशीलता को बढ़ाती है। जो बेहद की तुम्हारी सहनशीलता है, ये सबसे मुख्य है तुम्हारे लिए। नथिंग न्यू कब, सुबह से ही, अमृत वेले से ही, कब कब लगाओ, हाँ, जब लास्ट में सोते हो, 10 मिनट पे तुम बैठते हो। कहाँ बैठते हो, बिस्तर पे कोई बैठता है आप लोगों में से। अपनी कचहरी जब करते हो, पूरे अपनी दिनचर्या को देखते हो, कहां कहां मेरा नुकसान हुआ, कहां कहां मेरा अलवेलापन रहा, कहां मैंने आलस में टाइम वेस्ट कर दिया, कहां मेरे को इस रूप से माया आई जो मेरा व्यर्थ हो गया, माया का ये रूप था वहां मेरा चार्ट कम हो गया। तो पूरा तुमने 10 मिनट बैठ के अपनी कचहरी की। फिर अगले दिन के लिए तुमने टारगेट दिया कि ना, कल ये नहीं,
वहां बिंदी लगा के तुम सो गए, बिंदी रूप में सो गए, तो सोचो सुबह तुम्हारा कितना सुंदर शुरुआत होगी। कल के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए बिंदी लगा के किसकी झोली में डाल दिया, जितने तुमने कमाई की। सोचो भगवान को तुम्हारी कमाई चाहिए। वो अपने आप में कोई कमी है क्या? तो भी झोली फैलाते हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रहे झोली। ऐसी हिम्मतवान आत्मा चाहिए। पूरी ताकत लगाई है, पूरी ताकत लगाई है, अपनी तरह का जो भी माया का स्वरूप हुआ, लेकिन लास्ट में उनकी ताकत से जो भी उनके पास कमाई हुई किसकी झोली में डाली? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रहे। तुम्हारे भगत के जब तक संस्कार है तब तक मेरी झोली है, तुम्हारे भक्त के संस्कार खत्म हुए और मेरी झोली भी खल्लास, और तुम बापसमान जो बन गए। सच्चे भक्तों के लिए तो है ये झोली। अब जब तुम बन ही गए बापसमान तो झोली की क्या दरकार? कहां बैठ के उचक के है? क्या बात है, कहां बैठ के? सर पे। हाँ, सीधा उचक के सर पे, गोद में नहीं। है? गोद में भी अच्छा है, लेकिन वहां बैलेंस बहुत चाहिए सर पे, है ना। गोद में तो बच्चा एकदम कैसा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बैलेंस, लात भी मारे हाथ भी मारे कहीं नहीं जाने वाला। किसकी जिम्मेवार हो जाए गोद में? जिसने उठा रखा है उसकी जिम्मेवारी है। माना ये भी कम बात नहीं है तुमको गोद में उठा, लेकिन तुम तो उचक के सीधा कहां जाते हो, है? क्योंकि इतना सुंदर बैलेंस बना लिया तुमने, है? हाँ, वो ऐसा हिला हिला के भी देखे और तो भी नहीं कर रहे। अरे बच्चों को कौन चढ़ाता है कंधे पे? बाप। और माँ कहाँ चढ़ाती है? माँ कभी कंधे पे नहीं चढ़ाती, ध्यान रखना। उसको बहुत चिंता रहती है, अरे गिर जाएगा मेरा बच्चा, बाप को भी डांटने लगती है, छोड़ो आप तो मेरे को दे दो। इतनी चिंता मोह माया जाती ही नहीं है। माँ हमेशा गोद में, कभी कंधे पे नहीं उठाई। बाप कभी गोद में तो कमी बहुत ही होंगे ऐसे लुल्लू पुच्चू वाले, वो कहाँ बिठाते हैं? अच्छा सर पे कंधे बिठा, फिर हिलाते भी हैं कि देखें इसका बैलेंस ठीक है। तो वो बाप आया है तुमको कहाँ चढ़ाने के लिए। गोद में तो माँ ने उठाया तो उठाया, सफिशिएंट, छतर छाया दी, लेकिन अब तुमको कहाँ उचक के बैठना है? इतना सुंदर बैलेंस बनाना है, सही स्थिति इतना सुंदर बैलेंस बनाना है कि छोटी मोटी माया तुमको हिला ना सके। ओम शांति। हाँ जी बोलो। तेरे द्वार में गीत गाता हूँ, नहीं कोई पूछ रहा है? इधर वाला ठीक है, गुड। और आगे बैठो, बढ़िया। आज मैंने थोड़ा माइक का वो साउंड खोल लिया था। बोलो, किसी का कोई प्रश्न हो? वो जो एक लाइन बोली थी ना कि जो भी अभी तक स्वभाव संस्कार था वो मायावी, वो जिनको आगे बढ़ना था वो बढ़ गए। हाँ जी, वो समझ गए। लो इनसे मिलो। तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ होगी? क्या पड़ोसियों के यहाँ जाके होगी? या कम से कम लोग के घर में ही चले जाओ। लोग के घर में जाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाएगी नहीं हो जाएगी? वो है अज्ञानी, लोग के घर वाले अज्ञानी है, वो अनेक ही तरह की माया है, वहां स्वयं स्थिति में टिक के दिखाओ तुम जरा। पूरी मायावी दुनिया में चले गए। अब तुम वहां तो जाती ही नहीं, कमर कस के बैठी हो कि ना, जीना भी, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। अब तुम्हारे में जो क्वालिटी धारण करवानी है किसके थ्रू करवाएंगे? है ना, हाँ, यही ब्राह्मणों में से ही क्वालिटी धारण करवाएंगे, है ना। तो वो भाग्यशाली हैं जो क्वालिटी को धारण कर रहे हैं। और जो टीचर बना उसको क्या कहेंगे? भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली, अति सुंदर, है ना। टीचर माना बेहद का है ना। जो टीचर बना तो जरूर अपने स्वभाव संस्कार की वजह से, जो वो स्वभाव संस्कार को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन अपने अलवेलेपन की वजह से उसने स्वभाव संस्कार को कंट्रोल नहीं किया और तुम्हारे लिए बाधा उत्पन्न हो गई और तुमने उस बाधा को महसूस ही नहीं किया। जब वो बाधा तुम्हारे लिए बाधा नहीं बची, तुम्हारे लिए क्या हो गया? तुमने कौन सी ट्रेनिंग ले ली? अगर वो ना होती बेचारी, कौन बेचारा या बेचारी कहते, माया रावण है ना, आया होता तो अच्छा था, है?
अगर वो ना होते, मायावी स्वरूप ना होते, तो तुम्हारी ट्रेनिंग कहां से हो? इसलिए किसको थैंक्स करना चाहिए? हैं? हाँ, इनका थैंक्स करना चाहिए, माथा भारी नहीं होना चाहिए कि ये तो अपने संस्कारों को छोड़ते ही नहीं हैं, ये संस्कारों को थैंक्स करो कि आप हमारी ट्रेनिंग के लिए वेलकम है आपका। नहीं आया समझ? हाँ जी, शुक्र है। हाँ जी, और बोलो भाई लोग। ओम शांति, कैसे हैं आप? हैं? हाँ, ऑनलाइन बोलो, किसी का कोई प्रश्न हो? ओम शांति। जी बोलिए। सबसे पहले तो भाई साहब जो क्लास आप कराते हो तो ऐसे गूज बम्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो नहीं कराएंगे, कल से ऐसे पढ़ लिया करेंगे। हाँ, ये भी आफत ही है। नहीं क्लास कराओ तो आफत, नहीं कराओ तो आफत, है ना? हम तो नहीं तो पढ़ दिया करेंगे, ठीक है, कल से गलती नहीं करेंगे। हाँ जी, और जी जी और भाई साहब कल भी संदेश में ऑस्ट्रेलिया को बाप दादा ने याद किया ना। क्या बात है। तो संदेश ऐसे ही मतलब मिले थे, जिनको जानती हो यहाँ पे जी। उनसे मिले। गुड। तो एक फ्रेंड है कॉलेज टाइम की, वो यहाँ पे बहुत सालों से। मेरे तो बाहें वो, अकड़ी जा रही हैं, कब ऑस्ट्रेलिया हाँ जाऊं। जी? मेरी ऐसे बाहें अकड़ी जा रही हैं, कब मैं उड़ के ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाऊं। मेरे को लंदन का नहीं है, शुरू से मालूम नहीं क्यों। ना अमेरिका का कभी संकल्प आया बाद में आया, ना लंदन का संकल्प, पहले आना चाहिए लंदन, फिर अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले लंदन। और ऑस्ट्रेलिया तो जो भी हो, ऑस्ट्रेलिया के तो मेरे को नहीं मालूम नहीं क्यों, बहुत पहले से ही संकल्प है। चलो, हम नहीं पहुंचे तो देवी तो पहुंची। हाँ जी, हाँ, ये सेकंड स्टूडेंट है जो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। फर्स्ट सीमा बहन, सेकंड हाँ, क्या गुल खिलाया? हाँ जी। हाँ जी, नहीं भाई साहब, तो वो मिली तो पहले तो जब फोन पे बात हुई ना, तो फिर वो बहुत मतलब बड़ी बड़ी के मैं ये ब्रदर चार्ली को जानती हूँ, मैं सिस्टर जेसिका को जानती हूँ, मैं तुम्हें सब जगह मिलवाने ले जाऊंगी, ऐसे सब कर रही थी। तो मेरा थोड़ा, मुझे तो कोई इंटरेस्ट है नहीं ऐसे किसी से भी मिलने का। तो थोड़ा उसको पता चला फिर बातों से कि ठीक है, तो अपना वो पॉलिटिक्स में भी जा रही है, कुछ ऐसा है, मेंटल हेल्थ के लिए काम करती है और कुछ बहुत अच्छा ही कर रही है। तो फिर बोलने लगी कि बाबा सर्विस इज द बेस्ट वे, ऐसा वैसा सब। तो मैंने थोड़ा सा फोन पे ही ये बात, मैंने कहा पॉलिटिक्स अगर बाबा की सर्विस है तो आई डोंट थिंक पॉलिटिक्स इज द मीडियम, ऐसा करके। तो उसको थोड़ा समझ आया कि इसके सामने मैं ऐसी वैसी उड़ने वाली बातें नहीं कर सकती। तो फिर कल जब हम मिले तो फिर वो सारी बातें नहीं की उसने, लेकिन जनरली मुझसे पूछ रही थी कि फिर तुम सेंटर जाती हो रोज, क्या करती हो? तो फिर मैंने तो अपनी स्टोरी सारी की सारी बता दी। गुड। मैंने किसी बाबा को बोला था कि आपको जो बुलवाना होगा वो बुलवाना, तो फिर वो सब कुछ बता दिया। और बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि जैसे कि बाबा बाबा बहुत कर रही थी, तो मैंने कहा बाबा हम बोल रहे हैं तो ये तो भक्ति मार्ग है ना, हम कर क्या रहे हैं वो हमें देखना है। फिर वो चार्ट का बात हुई, फिर बहुत सारी सेवाएं, जो मैंने कहा पूरे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में सेवाएं कितनी होती है, तो वो योग का कहाँ है काम, और जो बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कहा है कि आगे चल के फरिश्ते दिखने वाले हैं उड़ते हुए, वो सब का क्या हुआ? तो कहती है वो तो दिखेंगे ना, वो तो साक्षात्कार होते हैं लोगों को, होंगे आगे चल के। तो हम जब वो दृश्य बनाते हैं और जो भी करते हैं तो आगे चल के लोगों को ये सब दिखेंगे ना इस तरीके से। तो मैंने कहा वो तो साक्षात्कार की बात हुई, पर यहाँ तो अभी प्रैक्टिकल है ना, जब भगवान आया है तो फिर हर चीज प्रैक्टिकल में होनी चाहिए ना, तो वो कब होगी? तो वो फिर जब ये सारी बातें हुई तो वो थोड़ा सा फिर सुन रही थी, पहले बहुत बोल रही थी, फिर वो सुनने लग गई कि हाँ जो कह रही है तो समझ आ रहा है। फिर चार्ट की बात हुई, फिर उसी टाइम ट्रैफिक कंट्रोल बजा, तो 1 घंटा हम मिले, उसमें 2 बार तो आ गया ट्रैफिक कंट्रोल। ये तो फिर वो वाली बात की उससे,
हाँ जी। तो वो सब उसको सुन के उसको काफी अच्छा लगा। तो कहती है नहीं, बात तो सही है कि सब जगह सेवाएं बहुत हो रही है, लेकिन योग का इतना यहाँ पे है ही नहीं, कहीं पे भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर मैंने कहा कि ब्रह्मा बाबा जो आगे चल के आने वाले हैं नई दुनिया में, जो पैदा होंगे, तो उनके माँ बाप उनको उनको जन्म देने वाले कैसे होने चाहिए, वो सब बात की। तो तो काफी कुछ उसको लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, जो कर रहे हो ब्यूटीफुल, वट एवर यू आर डूइंग, आपको सेट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर पूछ रही थी सब डिटेल्स, कौन सा ग्रुप है, क्या है। तो मैं एक और बार उनसे मिलूंगी, तब फिर मैंने कहा मैं आपको सब बताऊंगी। सेंटर जाना था आज, पर उसका कुछ था तो वो नहीं हम जा पाए, पर संडे को जाएंगे। गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब क्या जो ये बीज डाला है ना, अब ये बीज डालने के बाद एक सुंदर अपनी भट्टी करो। चाहे कल मुलाकात हो उससे, चाहे परसों मुलाकात हो, जब भी मुलाकात हो, लेकिन अपनी स्वयं स्थिति के ऊपर विशेष अटेंशन दो। सेवा की रिजल्ट उतनी ही अच्छी निकलेगी जितना अच्छा हमारा स्वयं स्थिति का वो होगा। तो बाबा को जो भी उस वक्त निकलवाना है, जो भी जिसके थ्रू जो भी सेवा होनी है, बहुत अच्छी सेवा होगी। वो चार्ट के थ्रू सेवा हमारा एक नया टारगेट है। ब्रह्मा कुमारी ने सेवाएं की और उनको चार्ट के लिए इशारा मिला। हमारी सेवा बाद में है, चार्ट पहले है, ताकि ऐसी सुंदर रिजल्ट निकले जिसकी हमको भी उम्मीद नहीं है। वो तभी संभव है जब चार्ट को पहले प्रेफरेंस देंगे। हम नहीं भी जाएं कोई चिंता नहीं, हम अपनी तरफ से डिले कर दें कि वे आज चार्ट अच्छा नहीं, कल जाऊंगी, तो बेटर, बहुत अच्छा होगा जब हम बहुत सुंदर चार्ट मेंटेन करके फिर जाते हैं, तो बहुत अच्छी रिजल्ट निकलेगी। बहुत बढ़िया, आपने जो भी बीज डाला है बहुत सुंदर है। हाँ जी जी भाई साहब, हाँ थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे थी जब से आई हूँ, तो चार्ट सही से नहीं वो कर पाई, पर मेरे को वो बात आज से मैंने वो शुरू कर दिया है अपना फिर से। तो उससे अब संडे तक जब तक मिलूंगी तो ये 2-3 दिन अपना अच्छे से बढ़ा लेती हूँ। गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक। और और सेंटर पर बोल रही थी कि एक बहन है, दीदी है, जो वो बड़ौदा की ही है। तो जब मिलूंगी तो पता चलेगा क्या कौन है क्या है, तो जरूर पता नहीं। हाँ जी, जो भी बाबा ने भेजा है बाबा जाने, है ना। हमारा तो मेन टारगेट स्वयं स्थिति है, चाहे हम घर में रहें चाहे विदेश में कहीं भी रहें। बाबा ने बहुत अच्छा मूल्य बोला है। 7 रोज तुम्हारा कोर्स हो जाता है, तुम विदेश चले जाते हो निश्चय बुद्धि होके, तो वहीं बाबा को याद करो, है ना। बाबा को विश्व के किसी भी कोने में जहां भी हैं वहां बाबा की याद में हम हैं। तो जैसे कि मेन हमारा लक्ष्य यही है, कहीं भी रहें, किन्हीं भी परिस्थितियों में रहें, लेकिन योग युक्त रहें। और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है फिर जो आप इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ। जी भाई साहब, और जो आपने आज बोला ना कि ये चीज को समझना कि और कोई कारण नहीं बनना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि नहीं है कारण, सब बहुत सारे कारण आते हैं जो हम जिनको बहाना बना देते हैं एक्चुअली, पर और कोई कारण होना नहीं चाहिए सिवाय अलबेलापन के। तो उसमें हाथ उठाया था। अरे वाह गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने फिर हाथ उठाया था तो ये बहुत बड़ी बात है, ये समझ की बात है। अगर इतनी सूक्ष्म तरीके से आपने ज्ञान को समझ लिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सही तो। और जो आपने वरदान का स्टार्टिंग में जब समझाया था कि वरदान कौन दे सकते हैं, जो आपने बताया था कि पास विद ऑनर वाले जो है वो आगे जैसे माला के मन के जैसे एक को एक खींचते जाएंगे, ऐसा वाला आएगा ना। तो वो फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना कि मतलब वो जब जिनको वरदान देंगे तो वो जो जिस भी स्टेज पर होंगे वो अपनी स्टेज से ऊपर उठ जाएंगे, वो वाला फिर से बताएंगे। फिर को कथा करो ना अरे कथा जब एक बार हो जाती है फिर दोबारा कथा कभी रिपीट होती है? हाँ, कुछ अंश वो डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन जो कथा हो गई तो उसको दोबारा सुना जा सकता है ना। रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को भी आदत है कथा करने की मेरे को तो मौका ही चाहिए। मेरे को ये अच्छा लगता है, जब भी सभा बैठी होती थी, कितने हजार की सभा थी, लगभग लास्ट में 20-25 हजार की सभा रहती थी। 20-25 हजार, और बाबा उनसे हाथ उठाते थे कि पास विद ऑनर जो है वो हाथ उठाओ।
क्योंकि बाबा जानते हैं कि पास विद ऑनर भले ही 8 होने हैं, लेकिन उनको फॉलो करने वाले कितने होंगे? हाँ, वो सेम कैटेगरी है। पास विद ऑनर होने के जो मेन, जो जिन्होंने पहले जीत लिया वो एक बात अलग, लेकिन वैसा ही जीतने वाले एक ढेर कैटेगरी हैं जो समान पुरुषार्थी हैं, उन सबको पास विद ऑनर की लिस्ट में रखेंगे। इसलिए कहते चाहे महाराजा हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रिंस प्रिंसेस, ये एक ही कैटेगरी है, इनको दो कैटेगरी में नहीं बांट सकते। जितनी भी प्रजा है इन सबको समान रिगार्ड देती है। जो महाराजा है उसको भी वही रिगार्ड होगा, और जो प्रिंस प्रिंसेस है उनका भी वही रिगार्ड होगा। इसलिए 16,000 को एक अलग कैटेगरी में नहीं रख सकते, ये एक ही कैटेगरी है। भले ही पास विद ऑनर हुए हैं, फिर फुल पास हुए हैं, उसके बाद पास हुए हैं, लेकिन इनके पुरुषार्थ की कैटेगरी एक है। ये दो कैटेगरी में इनको नहीं बांटा जा सकता। इसलिए 16,000 को क्या कहेंगे? सब पास विद ऑनर, इन सबको सम्मान दे रहे हैं। ये लाखों ब्राह्मण हैं, इनको क्या दे रहे हैं? हाँ, तो सोचो, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो ये 16,000 आत्माएं जो इनकी प्रजा है 3-4 लाख, उनके लिए क्या बन गए? ये वरदानी बन गए, ये सिद्धि स्वरूप बन गए। जो जो सिद्ध होता जाता है तो उस स्टार में जो उसकी राजधानी है, स्वतः ही उसको वरदान मिल रहे हैं। इसलिए जो जो हमारी स्वयं स्थिति है, स्वयं स्थिति में ही हमारे वरदान हैं, और हमारे थ्रू जो भी हमारे से कनेक्टेड हैं उनके भी जैसे कि वरदान समाये हुए हैं। ये है हमारा वरदानी स्वरूप। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, एक और क्वेश्चन जो आज आया ना, दिल्ली में स्थापना और कलकत्ता से आवाज निकलती, आपने बोला ना, तो जैसे हमने पहले भी इस चीज को समझा, जैसे आपने पहले भी डिस्कशन में हमको बताया है कि हद की दिल्ली तो अभी कैसी हुई पड़ी है, पोल्यूशन है और इतना सब हालत ऐसी है, तो वो बेहद की दिल्ली की बात है। तो ऐसे ही जो कलकत्ता की बात आती है कि कलकत्ता से आवाज निकलेगा, तो वो भी कोई बेहद से, अरे आवाज नहीं निकलेगा, आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। कलकत्ता को तो बड़े ते बड़ा वैश्यालय बताया है। उन्होंने फिर कह दिया कि अगर बड़े ते बड़ा वैश्यालय है तो बड़े ते बड़ा शिवालय भी बनाएंगे। अरे एकाध शिवलिंग का तो यादगार होना चाहिए ना, है ना? अगर ये बड़े ते बड़ा शिवालय बन रहा है तो कम से कम 12 ज्योतिर्लिंग में एकाध ज्योतिर्लिंग तो होना चाहिए, तो आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। हाँ, उनमें कोई कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कोई कोई कोटों में कोई, जो आदि से अंत तक स्थिरियम बनी रहती हैं, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर एक जगह पे कोई ना कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तो होनी ही चाहिए जिनका बुद्धि रूपी पांव कोई हिला ना सके। कितने भी भूत प्रवेश होते रहे, भूतनियां प्रवेश होती रहे, लेकिन एक भी अगर पावरफुल आत्मा अगर स्थिरियम बनी रही तो क्या करेगी? सबके भूत झाड़ देगी आगे चल के। सच्चाई में ताकत होती है। एक भी आत्मा अगर बापसमान अंत तक बनी रही, वो क्या करेगी? इन सब भूतों का सफाया कर देगी। ये कहोगे असली आवाज फैलाने में सहयोगी बना। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं आवाज फैलाने में सहयोगी बनती हैं। ये राइटियस हैं, राइट हैंड हैं। बाकी ये नहीं कलकत्ता वाले जो है किसके पूजा करते हैं ये। ऐसे तो दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन खास अगर महाकाली के ही भक्त बन गए, चंडालनी के ही भक्त बन गए, तो ये तो बहुत कनिष्ठ पुरुषार्थी हैं। कितनी बड़ी बात है, नई दुनिया में जी के ऐसी आत्माओं के पीछे लग जाना जिनकी कभी धारणाएं ढंग से हुई ही नहीं, इनको भी मालूम है। सोचो सोचो, मछली खाना, जिनकी स्थूल धारणा ही नहीं है, अभी भले ही हो गई हो, लेकिन बीच में इनका ऐसा ड्रामा रहा हो कि स्थूल धारणाएं भी नहीं रही हैं, तो ऐसों में कैसी आत्मा प्रवेश करती है? ऐसों के पीछे भी सोचो जो लग रहे हैं, इनसे कनिष्ठ कौन होंगे? सोचो इनका भविष्य कैसा होगा। इसलिए जो आवाज फैलाने की बात है वो उन श्रेष्ठ आत्माओं की है जो स्वयं स्थिति में टिक के लास्ट तक भी टिके रहते हैं, फिर भगवान के राइट हैंड बनते हैं। वो बेहद में उनके ऊपर लागू हो जाएगा। हाँ जी। भाई साहब और भी ऊंचा आ गया। अरे हकीकत है, मेहनत कर रहे हो, जब से लगे हो तब से एक दिन का चार्ट मिस नहीं है, एक दिन का अमृत वेला तुम्हारा मिस नहीं है। यदा कभी ऊपर नीचे हो जाए बात अलग,
एक दिन भर मिस नहीं है, तो किया भी तो है, प्रैक्टिकल किया है, दिखता है, तो क्यों नहीं अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। और फेलियर भी दिख रहे हैं, जिनकी दुर्गति हो रही है वो भी तो दिख रहे हैं, तो क्यों नहीं निमित्त बनेंगे भाई। तो ये तो प्रैक्टिकल है, सब कुछ सामने आ रहा है। हाँ जी। और भाई साहब, और भाई साहब एक पॉइंट ऐसे नोट किया था एक दिन, तो वो हाँ जी। अभी मैं बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लगा था कि परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ठीक है, और नई दुनिया तो प्रैक्टिकल ही दुनिया है। बाबा ने तो 2005 में ही बोल दिया था। अरे मन बुद्धि में कब तक करते रहोगे, प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाओ। 4 में तो सौगात दी थी, 5 में तो प्रैक्टिकल बोल दिया कि अब मन बुद्धि का बहुत हो गया खेल, अब क्या दिखाओ, प्रैक्टिकल दिखाओ। प्रैक्टिकल, ब्राह्मण भी प्रैक्टिकल चाहते हैं, दुनिया भी प्रैक्टिकल चाहती है, और आपको भी पसंद कब आएगा, जब आप प्रैक्टिकल वैसा स्वरूप धारण करेंगे। हाँ जी। जी भाई साहब, वही मैंने वो जो लड़की से मिली, जो मेरी फ्रेंड से, तो वही मतलब बाबा 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 कर रही थी और बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा बाबा चाहता क्या है, वो बाप समान बनाने आया है, तो वो बनकर हम दिखाएं ना। मेरे को बाबा बाबा बोलते रहने से थोड़ी कुछ होने मेरे को वाला है। लगता है तो एकदम से पहली बार उसको हाँ, पहली बार ऐसा लगता है उसको कोई ऐसी आत्मा मिली है, जिसने ऐसी प्रैक्टिकल बात की हो। क्योंकि जो भी वहां आते हैं, बस सिवाय हवा में बातें करते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल बात नहीं करते, क्योंकि प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं। इसलिए पहली बार कोई ऐसी आत्मा मिली है जो घर गृहस्थ में रह रही है, इतनी बड़ी बातें करती है। सोचो आप, ये है हमारी सुंदरता, ये है हमारे परिवार की सुंदरता। चाहे समर्पित हैं, चाहे समर्पित नहीं है, घर गृहस्थ में कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी सुंदरता है। इसलिए हमारी दुनिया में स्ट्रेंथ का कोई रोल नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाए, कचरा बहुत बढ़ जाए, क्वालिटी का तो रोल है। तुम्हारी नई दुनिया में क्या चाहिए? जनसंख्या नहीं चाहिए, लेकिन क्वालिटी तो चाहिए। तो वो क्वालिटी वाली आत्माएं परवश हैं, आना ही है। 101%, 99 नहीं। वो क्वालिटी वाली आत्माएं चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे लंदन में है, वो परी कहाँ है? लंदन में है ना? चाहे अमेरिका में है, चाहे कहीं पे भी है, वो क्वालिटी वाली आत्माएं परवश हैं, उनको ट्रांसफर होना ही है। उनकी बुद्धि में क्या बैठना है? नई दुनिया का ज्ञान बैठना है, और उनको प्रैक्टिकल करना है। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा। भाई साहब, हाँ फिर जी। आप कब आ रहे हो? जब आप ले जा रहे हो, राजन भाई अभी बोल देंगे चलो, करवा लूं क्या रिजर्वेशन? वो तो फ्लाइट बुक करने के लिए बैठे हैं। इसलिए कोई हाँ, तो इसलिए पहले कुछ ऐसे आत्माएं निकले। देखो शुरू हो गए राजन भाई। उनको मैंने पहले ही बोल दिया भाई, उसका पासपोर्ट लाओ, ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने बोला राजन भाई तो उधार ही बैठे हैं, कब मौका मिले। इसलिए हमारे जाने में तो एक चुटकी की बात है, जब चाहे पहुंच जाएं, है ना? लेकिन पहले वैसी सेवा हो, कोई ऐसी आत्माएं निकलें जिनके लिए हमको जाना है। जाने का तो 1 सेकंड की बात है, कभी भी बाबा उड़ा के भेज देगा। इसलिए जाने आने की कोई दिक्कत नहीं, वो सब तैयारी हो जाएगी। लेकिन ऐसी आत्माएं तो हो जिनके लिए जाना है, तो वो तैयारी करो, जरूर जाएंगे। हाँ जी, हाँ। हाँ जी भाई ओम साहब। शांति भाई साहब। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। जी जी जी। हाँ भाई साहब, कोई आसपास में जानकारी में जीवघात करता है, तो उसके लिए हमारा क्या वो रोल होना चाहिए, कर्तव्य मतलब? अरे जीवघात करने वाले अभी दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ते जाएंगे। आपकी स्वयं स्थिति ही सब कुछ है, कोई कर्तव्य नहीं होता। हाँ, जीवघात करने वाले की तो लाइन लगने वाली है। हाँ, आपकी स्वयं स्थिति है जो उससे स्वतः ही क्या मिलती है, शांति किरणें पहुंचती हैं। लेकिन अभी जीवघात तो दिन प्रतिदिन बढ़ना है, बहुत बढ़ना है। इसलिए उससे ना तो टॉर्चर होना है। हाँ, स्वयं स्थिति में हम टिकते हैं तो उसमें स्वतः ही सब कुछ समाया हुआ है। अलग से कोई ऐसा वाइब्रेशन को जीवघात ना रुकना है, ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ना है ना?
लेकिन हमारी स्वास्थ्य स्थिति का अपना एक निश्चित वायुमंडल है, वो वायुमंडल तो फैल ही रहा है। बाकी जीव घात आज अपने पास हुआ और कल को थोड़ी दूर हुआ, लेकिन ये तो बढ़ना है, ये कम नहीं होना है। इतना टॉर्चर होंगी आत्माएं, उनमें सहनशीलता का नामो निशान नहीं है। छोटी सी जॉब क्या चली जाएगी तो उसमें जॉब नहीं मिल रही, उसमें टॉर्चर हो जाएंगी। थोड़ा बिजनेस ऊपर नीचे हुआ, उसमें टॉर्चर हो जाएंगी। बच्चे हैं घर में, मोबाइल के लिए मना करके उसी में टॉर्चर हो जाएंगे। तो जो आप बहाना ही चाहिए, इसलिए टॉर्चर होने के लिए बहाना चाहिए। ढेर बहाने हैं आगे चल के, और उनको इतना आसान लगेगा सूली पे चढ़ना, इतना आसान कि सबसे आसान है क्या करना, सुसाइड करना। इसलिए अपना खुद का वायुमंडल अच्छा होता है तो हमारे परिवार का वायुमंडल अच्छा रहता है। बाकी तो जितना आपका दायरा बढ़ता है स्वयं स्थिति का, उतना पावरफुल वायुमंडल बनता है। हाँ जी, हाँ जी जी भाई साहब, वो ये जब सुना तो फिर मतलब परिवार में ही था तो फिर लगा, तब तो पहले तो सुन के जो सामने विजन आ रहा था तो उसमें देख रहे थे कि भाई बॉडी वॉडी, फिर मुझे लगा भाई हमें बॉडी को क्यों देखना है, उसकी आत्मा उस स्थिति में गई है और उसने मतलब ऐसा कदम लिया तो आत्मा कितने कष्ट में होगी, तो उसके लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल, तो वही वाली चीज आ रही थी, तो बस इसीलिए आपसे मैंने पूछा इसके लिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है वैसा। जी जी, ओम शांति जी, ओम शांति। हाँ जी, और ओम शांति भाई साहब जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ बढ़िया आ रही है। भाई साहब आज की मुरली में बोल रहा ना कि मतलब द्वापर में कृष्ण आए थे तो फिर कलयुग क्यों आना है, तो ये तो मतलब बाबा भक्ति मार्ग के लिए बताते थे ना कि कृष्ण, वो कहते कृष्ण भक्ति मार्ग मतलब कि द्वापर में आया, ठीक है, लेकिन यहाँ का मेरे समझ में नहीं आया। थोड़ा सा बुद्धि का दायरा बढ़ाओ कि बाबा जो भी बोलता है वो सब बातें प्रैक्टिकल हैं। साकार मुरली में अगर कुछ आ गया वो सब प्रैक्टिकल होना है। तो उन्होंने, बाबा ने जो मुरली में बोला है उस ये बोला है कि वो कहते हैं कृष्ण भगवान रूप में आया, कलयुग के अंत में आया, सॉरी द्वापर के अंत में आया, तो उसके बाद कौन सा युग आ गया, कलयुग आ गया। तो बाबा ने ये कोई कायदा नहीं है, अगर कृष्ण भगवान के रूप में आए तो कलयुग नहीं आना चाहिए। कौन सा युग आना चाहिए, बैकुंठ आना चाहिए। इसका मतलब ये शूटिंग पीरियड की बात है। यहाँ कोई ऐसे शूटिंग पीरियड भी हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं कलयुग के अंत में, जब बताया जाता है कि 2-3 मिनट बचे हैं, इसमें हर बात वो प्रैक्टिकल होनी है जो साकार मुरली में आ गया है। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में सतो प्रधान शूटिंग पीरियड भी है जो 27 तक चलता है, फिर उसमें सतो सामान्य शूटिंग पीरियड भी है जो 21 तक चलता है, उसके बाद 3.5 वर्ष का द्वापरयुग की शूटिंग पीरियड भी है जो लगभग 34 तक चलता है। उसके बाद जो ये स्वयं स्थिति में कदम के ऊपर कदम बढ़ा के चल रही आत्माएं, ये बैकुंठ की अनुभूति में जाएंगी, डिटैच हो गई ये। उसके बाद सबसे बड़े पेपर आ रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो जो 3-4 साल का समय है 34 से 37, इसमें होलसेल मृत्यु है ब्राह्मणों की, तो वो कलयुग देखेंगे। उनके लिए भगवान कभी आया ही नहीं था। ये यहाँ शूटिंग पीरियड में जैसा बाबा ने इशारा दिया है, इस शूटिंग पीरियड में वैसा ही होगा। उनके लिए घोर कलयुग आ गया। लेकिन द्वापरयुग की शूटिंग के बाद जो आत्माएं बैकुंठ की स्टेज में चले गई, उनके लिए कोई घोर कलयुग है ही नहीं। इसलिए द्वापर के बाद अगर कलयुग आया है तो ये सजा देने के लिए आया है, उन कनिष्ठ ब्राह्मणों को सजा देने के लिए आया है जो अलवेले रहे, जिन्होंने अपना परिवर्तन नहीं किया, तो उनका अब चुकतू होना है परिस्थितियों में। अब इनको जाना है मुक्ति धाम, परम धाम में जाना है, उसके बाद फिर वहां जन्म लेना है। तो ये प्रैक्टिकल कर्तव्य होगा। तो ये शूटिंग पीरियड की बात है। शूटिंग पीरियड में चारों शूटिंग पीरियड आएंगे, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो भी आएगा। लेकिन कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं ये तीनों शूटिंग काल में, ये भी अपने तरह का एक कल्प है। इसमें भी 4 अवस्थाएं हैं। जो पहला कल्प है वो 27 तक, इसके 4 अवस्थाएं हैं। दूसरा कल्प 31 तक, इसकी भी 4 अवस्थाएं हैं। तीसरा कल्प 34 तक, इसकी भी 4 अवस्थाएं हैं। कल्प के अंत में जो बाप का आना होता है, जो प्रैक्टिकल बाप का स्वरूप धारण करते हैं, निराकार स्टेज में आत्माएं जाती हैं, उनके लिए आया है बैकुंठ। बाकी सब कहाँ चले गए, स्वतः ही। जो चौथा शूटिंग पीरियड है उसमें चले गए स्वतः ही। कोई ऐसा नहीं कि पकड़ पकड़ के भेजा जाएगा। हाँ, स्वतः ही ड्रामा ऐसा बन गया, एक तरफ समय का परिवर्तन हो गया कि नई दुनिया प्रैक्टिकल हो गई,
दूसरी तरफ जो नई दुनिया में नहीं जा पाए उनके लिए घोर नरक आ गया, जिसमें हिसाब किताब चुकतू करके या तो शरीर छोड़ना है या तो हिसाब किताब चुकतू करके फिर नई दुनिया में जाना है। इसलिए ये शूटिंग पीरियड की बात है। अगर कोई मुरली में बोल दिया गया है वो पत्थर की लकीर है, लेकिन बेहद की बातें हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, तो ये मतलब द्वापर की शूटिंग तक मतलब कीर्तन जो मतलब भगवान के रूप में दिखाया है ये वहां तक प्रत्यक्ष हो जाएंगे ना। अरे वो कहते हैं कृष्ण, अरे भगवान कृष्ण कोई भगवान है क्या? भगवान तो निराकार शिव है। गीता ज्ञानदाता कौन है? भक्त बोलेंगे कि कृष्ण भगवान है, वो भक्त हैं, लेकिन 16,000 ज्ञानी तो आत्माएं जानती हैं कि नहीं ये भगवान नहीं है, ये तो स्वयं ही पुरुषार्थ करके यहाँ तक पहुंचा है, ये भगवान कैसे हो सकता? जो खुद ही पढ़ाई पढ़ के यहाँ तक पहुंचा है तो वो भगवान हो कैसे सकता? लेकिन 16,000 आत्माएं जो हैं वो भक्त नहीं है, वो 16,000 आत्माएं मानती हैं ये तो जैसे समान पुरुषार्थ ही है। इसके लिए तो हमको मुरली में इशारे दिए व्यक्तवाणी में, तुमको साथ साथ पढ़ाई भी पढ़नी है, तुमको साथ साथ राज्य की शूटिंग भी करनी है, तुम्हारे साथ साथ खेल कूद का भी रहस्य है। वो श्रेष्ठ आत्माएं जो 16,000 वो नहीं मानती कि गीता का भगवान कृष्ण है, लेकिन भक्त कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण हो गया। तो भक्तों की बात है, ज्ञानी तो आत्माओं की नहीं। हाँ जी, भाई साहब फिर ये मतलब जैसे राम वाली आत्मा की और अब जो कृष्ण का पार्ट बता रहे हैं ये सब मतलब आत्माएं पुरुषार्थ ही है, पुरुषार्थ करके मतलब बाप के समान बनने वाली आत्माएं। हाँ तो जी, जो सदा संपन्न है ना, मतलब पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ता, सदा संपन्न, तो वो बुद्धि में कुछ मतलब बैठ नहीं रहा। बैठेगा बैठेगा, शांति रखो, कभी तो मुलाकात होगी। ये बैठ के ही शांति से डिस्कस होगी। आपको जबकि पोस्टर भी है आप लोगों के पास, वो पोस्टर है ना, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो देवदेव सॉरी क्या नाम है महाअवतार बाबा जी का जो पोस्टर दिया है वो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आपके लिए कल्पना हो सकता है, हमारे लिए वो कल्पना नहीं, क्योंकि हमको वैसी स्टेज बनानी है। जो आपको उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का पोस्टर दिया हुआ है वो है हमारा प्रैक्टिकल टारगेट। वो हमारे लिए आज अव्यक्त है, लेकिन जब हम अव्यक्त होते हैं वो हमारे लिए व्यक्त हो जाएगा, उसी से तो हम सब कुछ पाएंगे। बिंदी वो कोई ज्ञान का सागर नहीं है, लेकिन बिंदी माना जब शिव बाबा जो इस धरा पे सदा ही है वो है ज्ञान का सागर। अगर तुम्हारे लिए कोई भी मिस्ट्री नहीं रहनी है वो तभी नहीं रहेगी जब उसके सन्मुख जाओगे तब, उससे पहले ये मिस्ट्री ही मिस्ट्री है, इसलिए वो प्रैक्टिकल होगा आगे चल के। इसलिए अव्यक्तवा नहीं बोला है, जब तक तुम व्यक्त हो तो वो अव्यक्त है, जिस दिन तुम अव्यक्त हो जाओगे तुम्हारे लिए वो व्यक्त हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी अगर कोई मिस्ट्री है वो है आत्मा और परमात्मा। इसलिए बोला है कि जिसने आत्मा को जान लिया है वो परमात्मा को भी जान लेगा। अगर आत्मा को ही नहीं जाना है तो तुम परमात्मा को क्या जानोगे? इसलिए अभी तक जितना भी हमारे सामने आया है, चाहे पार्टधारियों के पार्ट के बारे में, वो सब एक कल्पना थी, स्वप्न थे। स्वप्न कभी पूरे नहीं होते हैं, लेकिन जो पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई को प्रैक्टिकल धारण करते हैं, इनके लिए कोई स्वप्न नहीं है, इनके लिए भविष्य कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि पढ़ रहे हैं पढ़ाई को धारण कर रहे हैं। पढ़ाई में कभी कल्पना नहीं होती है, पढ़ाई माना प्रैक्टिकल। इनके लिए कुछ भी काल्पनिक नहीं है, इनको खुशी ही तब मिलेगी जब ये प्रैक्टिकल कर दिखाएंगे। तो उसका अस्तित्व है, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का अस्तित्व है। सबसे पहला जो हमारा चित्र है त्रिमूर्ति का चित्र, उसी में ही है, उसका जिक्र किया गया है। राइट तरफ लिखा है मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, नाम भी है स्वरूप भी है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, तो पूरा परिचय है उसका। बिंदी बिंदी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, वे बिंदी आपसे मुलाकात कैसे करेगी, कैसे देखेंगे उस बिंदी को? इसलिए रूप भी है उसका, ऐसा नहीं है, लेकिन वो रूप अव्यक्त है। तुम जब अव्यक्त हो जाओगे तो तुम्हारे से मुलाकात होगी, क्यों नहीं होगी? बिंदी से क्या मुलाकात करोगे तुम? कैसे देखोगे भाई उस बिंदी को? उस बिंदी से बहुत प्रकाश निकल रहा है, उस बिंदी से आवाजें आने लगी, ये साक्षात्कार की बातें हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अभी तक ब्रह्मा कुमारी तो यही तो हुआ कि वो शिव बाबा जो है बिंदी है, आगे चल के बिंदी से परमधाम में मुलाकात हो जाएगी। अरे ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है भाई, ये सब साक्षात्कार हैं। चाहे उस बिंदी से किसी को किरणें निकलती दिख जाएं, चाहे उस बिंदी से कोई को आवाज आती निकल जाए, ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल तब कहेंगे वो बिंदी जो इस धरा पे सदा ही है, कहीं तो है, वहां तुम्हारी प्रैक्टिकल मुलाकात हो।
उसको कहेंगे ये है प्रैक्टिकल। तो कल्पना हो सकती है, लेकिन जो स्टूडेंट हैं, जो श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं, उनके लिए कल्पना नहीं, उनकी तो चढ़ाई ही है, उनका तो टारगेट ही यही है कि हमको तो पर्सनल मिलना है। और बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए आया हूं मैं, तुमको अपने साथ ले जाऊंगा मैं। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। बाप भी प्रैक्टिकल है, वो ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल नहीं है। तुम भी अव्यक्त स्टेज प्रैक्टिकल बना रहे हो, काल्पनिक नहीं है तुम्हारी स्टेज, प्रैक्टिकल होगी, तो बाप भी तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल होगा। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, जब मतलब आप बोलते हो ना कि हमला नहीं है, तो ये मतलब अंदर से कुछ महसूस होता है कि वो प्रैक्टिकल में है, लेकिन फिर मतलब हमारी अवस्था नहीं है तो फिर हम उसमें पड़ जाते हैं। हाँ, तो उसमें इसलिए पड़ जाते हैं ना। विचार में तो अगर थमला कहा जाता है, इसका मतलब केवल थमला इसलिए बोला है साकार मुरली में कि जब तुम रोना धोना करते तब वो थमला है, कि उसने पढ़ाई पढ़ा दी, उस पढ़ाई को धारण करो, इसलिए वो थमला है। अरे भैया, वो आया है किस लिए आता, वहीं बैठा रहता ना। किस लिए हमको इतनी समझ दी अगर वो थमला ही है तो। थमला शब्द अगर साकार मुरली में यूज किया है तो कुल इसलिए यूज किया है कि जब तुम रोना गोना गाती हो तो वो नहीं देखता, क्योंकि उसने तुमको कला सिखाई है। राजयोग की पढ़ाई पढ़ो, अव्यक्त वाणी को जीवन में धारण करो, साकार मुरली को जीवन में धारण करो और बाप समान बनो। अगर वो हमारा रोना धोना देख के हमारे लिए कोई चमत्कार दिखाने लगा तो हम तो भक्ति मार्ग में धसे रह जाएंगे। इसलिए हमारा भक्ति मार्ग दूर करने के लिए उसने बोल दिया कि वो थमला है, उस थमले को टच करो। ये भूल गए। दूसरी लाइन भी तो याद करो कि नंबरवार तुम उस थमले को टच करते हैं, जो जो उस थमले को टच करता है वो बाप समान बन जाता है। ये भी तो अगली लाइन भी तो देखो ना, तो जरूर वो प्रैक्टिकल है जिस हमले को टच करना होता है। और ये भी बोला है कि नंबरवार तुम मेरे करीब आते हो। और फिर ये भी इशारा दिया है कि कोई ऐसा टारगेट होता है, उसको छू के फिर वापिस आना होता है। तो परम धाम इसी शरीर से जाना माना उस हमले को टच करना, फिर वापिस आना, नई दुनिया की शुरुआत करना। इसलिए अगर हम कहते हैं शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनसे सृष्टि की शुरुआत होगी, वो बनेंगी, इस शरीर को ऐसा बनाएंगे कि ये शरीर उनका छूट ही नहीं सकता जब तक अपना पूरा कर्तव्य न कर लें। उनके लिए वो अमरनाथ है। वो अमरनाथ अपने बच्चों को अमर भव का वरदान देता है। इसलिए वो है शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होगी। उनके लिए हर बात प्रैक्टिकल है, कुछ भी कल्पना नहीं है। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, फिर मतलब पहले जो सुनते थे ना शिववंशी, तो ये तो आत्माओं का झाड़ है। अरे आप तो हर चीज, हिंदी समझ। हाँ अब नहीं, अब बहुत नहीं, अब तो हर बात तो आप यहाँ लें नई दुनिया में। इसलिए कम से कम बाबा ये तो बोल के गए साकार में कि प्रैक्टिकल, ये मुरली का ही पॉइंट है कि परम धाम को इस धरा पे उतार लोगे। सब उतार लेंगे क्या? मरने वाले क्या उतारेंगे? उनको तो शरीर छोड़ के ऊपर जाना है। अरे परम धाम को इस धरा पे होता कोई मासी का घर है क्या? तो वो आत्माएं सब निराकारी स्टेज में होंगी जो इस धरा पे उतारेंगे। परम धाम को इस धरा पे उतार लिया शिवालय, तो क्या वहां अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम नहीं होगा क्या? लेकिन किन आत्माओं के लिए होगा? वो थोड़ी सी आत्माएं हैं नहीं के बराबर जो उस निराकारी स्टेज में है, उन्होंने उतारा है परम धाम को इस धरा पे। तो ये सब प्रैक्टिकल है, बिंदी बिंदी नहीं। बिंदी बन के इस शरीर से बिंदी बन के तुम गए हो उसके सन्मुख, तब जाके तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल हुआ। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, फिर उस बाबा मतलब बाबा के लिए ही कहते हैं कि तुम ही हो माता पिता तुम ही। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल 100%। हाँ, उसके लिए कहते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। भाई साहब, और फिर मतलब कहते हैं ना कि वो शिवालय ही ससुर घर है। हाँ तो जी, ये किस बेस पर? वो ससुर घर होगा बाद में, जब प्रैक्टिकल तुम भाई बहन बैठ के वहां पे जाते हो। अभी फिलहाल सब सजनिया हो, उस साजन के पास जा रही हो। अभी तुम सब क्या हो? सजनिया हो। तो वो ससुर घर भी होगा, तो उसका अपना बेटा भी तो होगा कोई प्रैक्टिकल, निराकारी स्टेज में पहले पहले टिका हुआ। तब तो नंबरवार फॉलो करेंगे। तो पहली सजनी तो है ही ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या है? ये मेरी बन्नी है। तो पहली पहली सजनी है ब्रह्मा, जो प्रैक्टिकल निराकारी स्टेज में जाती है। तो उसके साथ साथ सब हम भी क्या हैं? सब बन्नीय रूप हैं, निराकारी स्टेज में जाती हैं। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब,
लेकिन ये मतलब ब्रह्मा तो बाबा कहते हैं ना कि जब शिव प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा नाम पड़ता है। हाँ जी, तो उसके प्रवेश को ब्रह्मा नाम पड़ा, तो ब्रह्मा जो है प्रैक्टिकल स्वरूप है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को टारगेट क्या दिया, तुमको क्या बनना है, विष्णु रूप बनना है। जितने भी ब्रह्मा हैं अगर उनमें शिव प्रवेश हुआ और विष्णु रूप ना बने तो किस काम के। शिव दिखता है, कब आता है कब जाता है। इसलिए वो ऐसे मंदबुद्धि नहीं है ब्रह्मा जो अभी ब्रह्मा होंगे कि फालतू में बैठ के चिंतन करने लगे मेरे में शिव प्रवेश है। ये भूतों के काम है। उनके पास तो मात्र इतना टारगेट है कि हमको बाप समान बनना है, हमको वैष्णव स्वरूप को धारण करना है। तो एक सेकंड में वो ब्रह्मा से विष्णु बन जाते हैं। बाकी क्या सबूत है। शिव बाबा कहते मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ इसको भी मालूम नहीं पड़ता। ये फालतू बातें हो जाएंगी नई दुनिया में कि इनके तन में शिव आता है, ये ब्रह्मा है उसके तन में शिव आता है। ये सब भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। नई दुनिया में ये बातें नहीं होती। नई दुनिया बना प्रैक्टिकल। शिव ने जो शिक्षाएं दी हैं बस उस शिक्षाओं को जो जीवन में धारण करे वो प्रैक्टिकल है। बाकी सब किस खाते में जा रहा है, भक्ति मार्ग के खाते में। इसलिए नई दुनिया में ये फालतू बातें बिल्कुल नहीं होंगी। हाँ जी, हाँ जी, तो ये मतलब ब्रह्मा कहते हैं तो उसमें ऐसे नहीं मानेंगे कि इसमें शिव प्रवेश है, जैसे अरे मतलब भक्ति दिखता कहाँ है, पहले दिखाओ तो। इनसे तो अच्छा जो कम से कम जिन्हें रूप है वो प्रैक्टिकल स्वरूप है ब्रह्मा का। हाँ, प्रैक्टिकल स्वरूप होना चाहिए। ऐसे कितने भूत प्रवेश हैं आज की डेट में, ढेर के ढेर निकले हुए एडवांस पार्टी में। कितने निकले हैं जिनमें भूत प्रवेश है। वो जरूर कह सकते हैं कि हम ब्रह्मा हैं, हमारे में शिव प्रवेश है, ये भूतों की निशानी है। और शिव बादो कहते हैं मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ मालूम ही नहीं पड़ता। सोचो कितनी सूक्ष्म है। इसलिए अगर किसी को लगता है मेरे में शिव प्रवेश है वो हिरण्यकश्यप बनना है आज नहीं तो कल उसको। अगर किसी को ये एहसास भी हो रहा है किसी ब्रह्मा को कि मेरे में शिव प्रवेश है तो समझो इसके कदम हिरण्यकश्यप बढ़ने की तरफ है। अब ये हिरण्यकश्यप आज नहीं तो कल जरूर बन जाएगा। अरे ये बातें जो नहीं है प्रैक्टिकल हम इनको क्यों लेंगे। हम केवल पढ़ाई को लेंगे बस। जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है उस पढ़ाई को जीवन में धारण करना, बस यही हमारा लक्ष्य है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। फिर मतलब ब्रह्मा से विष्णु का बाबा मतलब सैंपल देख करके बताते हैं ना कि नेहरू से जैसे गांधी निकला, फिर गांधी से नेहरू। तो ये उदाहरण मतलब प्रैक्टिकल व्यक्तित्व के हैं। सब तो यहाँ पर प्रैक्टिकल, हम मतलब सब प्रैक्टिकल होगा, सब प्रैक्टिकल होगा। एक भी अगर ब्रह्मा से विष्णु बना तो उसके पीछे पीछे कोई तो रेस कर रहा होगा। जो रेस कर रहा है उसके पीछे तो विष्णु की नाभि से वो निकलेगा। जो अगर रेस चल रही है भाई, सब हैं इस रेस में, चिंता मत करो। हर प्रैक्टिकल चीज, हर चीज प्रैक्टिकल होगी। लेकिन नई दुनिया में ये कोई चिंतन का विषय नहीं है। ये भक्ति मार्ग वालों के लिए है। जो नई दुनिया में नहीं जीते हैं ना वो ये चिंतन करेंगे बैठ के, कोई काम धाम उनको है नहीं। नई दुनिया में तो फुर्सत ही नहीं है इन बातों को चिंतन करने की। नई दुनिया को तो लगता है एक एक सेकंड इतना वैल्यूएबल है, इन बातों में क्यों जाएंगे हम। इसलिए नई दुनिया में जितने भी नई दुनिया में जी रहे हैं, नई दुनिया में चल रहे हैं, वो इन बातों को कभी भी प्रेफरेंस नहीं देते। इसमें टाइम वेस्ट समझते हैं वो। बाकी होगा सब प्रैक्टिकल। इसलिए जो प्रैक्टिकल जब होगा तब होगा, ऊपर वाला जाने। हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। इसलिए आज के डेट हमारा लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा भगवान की याद से अपना परिवर्तन। वो कलयुगी शूटिंग पीरियड हमको देखना ना पड़े जो मुंह धाड़ के खड़ा है 34 के बाद। इवन 34 तो जब आए तब आए, तो 27 तक जो हम जा रहे हैं, 27 तक भी अगर स्टेप के ऊपर स्टेप नहीं रखे हुए हैं तो सोचो दुनिया में देखना 27 में कितनी बड़ी परिस्थितियां बनने जा रही हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते 27 की परिस्थितियां। 26, 27, एक के बाप एक है ये। 31 तो मौत ही मौत है, जबकि तो भी राहत है उनको जिनको 34 के बाद हाहाकार देखनी है। तो ये समय है, समय का परिवर्तन है। समय के साथ प्रकृति का भी परिवर्तन है, समय के साथ प्रकृति का जो भी तामसी रूप है उसका भी परिवर्तन है। सब कुछ हो रहा है और प्रैक्टिकल होगा। लेकिन हमको इन बातों में जाने की दरकार नहीं। हमारी मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा, बस इसी से हमको मतलब है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। तो ये मतलब मेरे ऊपर तो वो ही बात लागू होगी भाई साहब की ज्ञान के हिसाब से तो मतलब नष्ट तो हुए नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे। उनको रूप दिखाया था ना तो वो मतलब विराट रूप क्या है ये, मतलब थोड़ा सा। अरे रुक जाओ, दिख जाएगा। क्यों ऐसा रूप देखना, अच्छा रूप आपको अच्छा नहीं, विराट ही देखेंगे हम, देखेंगे रूप तो है।
हाहाकार मच गई थी अर्जुन को भी जब विराट स्वरूप दिखाया था। विराट स्वरूप जब सामने आता है ना, टांग ही टूट जाती है, हाथ ही टूट जाता है, ऐसे एक्सीडेंट होता है, एक हाथ ही नहीं बचना है। जिन कर्म इंद्रियों से कर्म ऐसे किए हैं वो रहने ही नहीं है। ये है विराट स्वरूप, मत बुलाओ, रहना ही नहीं है। एक हाथ रहना नहीं है तो नहीं रहना है। जुलूस देखेगी दुनिया। कल ये बताते भगवान उनको मिला है, आज देखो एक हाथ से घूम रहे हैं ये। अरे विराट स्वरूप का आवाहन मत करो, आपको नहीं मालूम उस सत्यता पे जब वो आत्मा टिक जाती है तो कितना खतरनाक वायुमंडल बनता है ब्राह्मणों की दुनिया में। इसलिए ज्ञान से तौबा करो, जो सच्चाई है सब सामने आ जाएगी। आज की डेट में जितना याद करो बस यही है सब कुछ, याद में ही सब कुछ है। याद से ही धारणाओं की वृद्धि होगी, याद से ही जो सेवा होगी, स्वयं की सेवा सबसे पहले है। अगर नई दुनिया में स्वयं की सेवा ना कर सके तो सब बेकार समझो। नई दुनिया में लक्ष्य ही है, स्वयं स्थिति है मुख्य। इसलिए थोड़ी सी आत्माएं चाहिए, जास्ती आत्माएं नहीं चाहिए। इसलिए वो सब जो प्रैक्टिकल होना है बाप जाने, हमारी इसमें बुद्धि नहीं जानी चाहिए। हमको तो बस अपनी घोट तो नशा चढ़े। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। फिर मतलब बाप के लिए भाई साहब मैं मतलब विरोध नहीं कर रही, जी, लेकिन जी, जी, जो अंदर भरा हुआ है जी ना, जी जी फिर वो उधल के आता। जी, बहुत मैं सुंदर। थोड़ा पूछना। हाँ जी, हाँ बहुत सुंदर। अब ये मतलब बाप के लिए बोल रहा है ना कि सूर्य आत्मा है या छठा तत्व है, हाँ तो ये जी, थोड़ा सा और समझा दो कि बाप से ही नीचे बैठना जरूरी हो तो ज्ञान ज्ञान तो समझेंगे। ठीक है ठीक है। अगर तुरिया आत्मा है तो जब तुम तुरिया बनोगे तुम अनुभव करोगे, नहीं करोगे तुरिया स्टेज क्या होती है। जैसे आज जो क्लास थी उसमें है नहीं कि समय को अपनी मुट्ठी में कर लो। जब समय को ही जिसने जीत लिया तो उसके ऊपर क्या समय प्रभाव डाल सकता है, उसको कहेंगे तुरिया स्टेज। जो भी समय में अभी आगे चल के जो भी स्थिति परिस्थितियां हैं, वो स्थिति परिस्थिति का जिन आत्मा के कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है तो उनको कहेंगे ये तुरिया स्टेज को पकड़ लिया। बिल्कुल वैसी स्टेज को पकड़े हुए हैं जैसे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम बिल्कुल डिटैच है, साक्षियों के सब कुछ देख रहा है। ये भी इतना साक्षी होकर उस स्टेज को पकड़ लेते, इनको कहेंगे तुरिया स्टेज। वो है हमारी बीज रूप अवस्था, संपन्न बीज रूप अवस्था माना तुरिया स्टेज। तो वो प्रैक्टिकल हमारी ये जो पढ़ाई है उसमें वो स्टेज आपको धारण के, वो बाप तो है ही तुरिया, जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है उसके लिए कहेंगे तुरिया, है ना। लेकिन वैसा ही तुमको बाप समान उस स्टेज को धारण करना है, जैसा बाप वैसा तुम। हाँ जी, जी भाई साहब, तो मतलब जो बाबा है वो तो सदा ही है। जी 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 मतलब बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी, और हम जो है हम सभी आत्माएं मतलब बनने वाले हैं, नंबर वन। बिल्कुल बिल्कुल 100% बिल्कुल सही। हाँ जी, ये मतलब जैसे बाबा बोलते हैं कि 2500 साल तो मेरा कोई पार्ट नहीं है। हाँ जी, तो मतलब जो बाबा है ये ज्योतिर्लिंगम, हाँ तो जी। ये मतलब पर्टिकुलर हमारी तरह 5 तत्वों का बना हुआ मतलब व्यक्तित्व है। क्या चीज? 5 तत्व? अरे चिंता मत करो, अगर आपका ये शरीर उड़ने लगे 5 तत्वों का तो दुनिया मानेगी क्या? बोले ये 5 तत्व उड़ ही नहीं सकते, सोचो आप। और महेश योगी ने उड़ के दिखा दिया, सोचो। अरे चिंता मत करो, ये ऐसा लाइट का बनेगा आपका स्थूल शरीर, जो अव्यक्त वाणी में बोला है आगे चल के फरिश्तों को आकाश में उड़ते हुए देखेंगे। तो ये आपके भी स्थूल 5 तत्व जो है 5 तत्व नहीं रहेंगे, इतने सूक्ष्म हो जाएंगे। ये सब साइंस नहीं मानेगी, लेकिन साइंस झुकेगी। इसलिए बोला है तुम्हारी साइलेंस की पावर से साइंस झुक जाए। इतना आसान नहीं है इसको समझना, लेकिन हमारी तुरिया स्टेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सबसे बड़ी साइंस है वो। उसका आज अगर हम व्याख्यान करें तो ये कहो कि जैसे कि महामूर्ख ही कहलाएंगे हम, लेकिन वो सब प्रैक्टिकल है और शास्त्रों में है उसका जिक्र, वो मुरलियों में उसका जिक्र है, अव्यक्तवाणी में उसका जिक्र है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल नहीं है। अगर वो प्रैक्टिकल स्टेज किसने धारण ही न की तो वो पढ़ाई ही नहीं भगवान ने। वास्तव में भगवान कभी आया ही नहीं था, कभी नहीं आया था। ऐसे मुंह के बक्के लगाए एडवांस पार्टी ने, मुंह के बक्के लगाए ब्रह्मा कुमारी ने, कभी आया ही नहीं था अगर कोई प्रैक्टिकल नहीं बना। इसलिए प्रैक्टिकल माना प्रैक्टिकल वो सब होगा जो असंभव है, साइंस नहीं मानती है, वो साइलेंस से होगा। 100% होगा, 99 नहीं, लेकिन टाइम लगता है। जमदे जानदे नहीं होता। मन को जीतना
निसंकल्प होना, ना अच्छा ना बुरा संकल्प, कोई भी संकल्प ना हो, उस स्टेज में जाने में टाइम तो लगता है। इसलिए वो क्या क्या गुल खिलेंगे उस स्टेज में, वो अव्यक्त वाणी में मुरली में थोड़े थोड़े इशारे दिए हुए हैं। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल होगा तब कहेंगे पूरा सार आपने धारण किया ज्ञान का, और वो प्रैक्टिकल होगा, नहीं तो बाप कभी प्रत्यक्ष नहीं होगा। हाँ जी। जी भाई साहब, तो उस मतलब बाप से मिलने के लिए उस स्टेज तक हमें पहुंचना होगा। अव्यक्त वाणी में यही बोला है, तुम चींटी हो वो हाथी है, इनका मिलन हो तो कैसे हो? कोई बहुत बौना और कोई बहुत लंबा, अरे इनका मिलन कैसे होगा? समान बनना पड़े। इसलिए अव्यक्त वाणी बोला है, तुम हो व्यक्त, बाप है अव्यक्त, मुलाकात कैसे होगी? तुम अव्यक्त बनो तो तुम्हारे बाप क्या हो जाएगा? व्यक्त हो जाएगा। ये है हमारा टारगेट, ये है हमारा लक्ष्य, उस बाप तक पहुंचना, और उसके पास जो कुछ भी है वो हप करना। जो कुछ भी उसके पास है, सृष्टि के जो भी रहस्य हैं, 5000 वर्ष में कभी तो होते होंगे वो ओपन। 5000 वर्ष में एक ही बार अगर भगवान आता है, भगवान आया और तुमने वो रहस्य ही नहीं जाने, शरीर छोड़ दिए, तो मतलब क्या रहा भाई? अगर भगवान इस धरा पे आए तो वो सब रहस्य तुम्हारे लिए खुलने चाहिए। जो भी रहस्य, जो समझदार ब्राह्मण है उनकी बुद्धि में जो भी प्रश्न आते हैं, उन सब का समाधान होना चाहिए, जिसका समाधान किसी शास्त्र में नहीं है, जिनका समाधान किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है। अगर ऐसे अजूबे गुरूबे क्वेश्चन हैं अव्यक्त वाणियों के थ्रू, मुरलियों के थ्रू, उस सब का समाधान होना चाहिए। अगर भगवान है तो वो तभी संभव है जब तुम्हारी मुलाकात प्रैक्टिकल हो। यही हमारा लक्ष्य है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, ठीक है। ओम शांति। ठीक है जी, ओम शांति।